गाइस आज की क्लास में हम बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। उससे पहले शेयर फॉरफीचर की थोड़ी सी प्रैक्टिस। पहला क्वेश्चन आपके सामने, ए लिमिटेड फॉरफीटेड 400 शेयर्स ऑफ अनिल ऑफ 10 ईच फुली कॉल्ड अप, यानी 10 का शेयर हमने पूरा पैसा मांग रखा है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 2। शेयर कितने का है? 10 रुपए का, और हमने पूरा पैसा मांग रखा है। इसने फाइनल कॉल पे 2 रुपीज पर शेयर के हिसाब से डिफॉल्ट किया। हमने इसको 14 डेज का नोटिस भेजा होगा, भाई साहब फाइनल कॉल भेज दो, नहीं तो जो पिछला आपने 8 पर शेयर के हिसाब से पैसा दे रखा है वो हम जब्त कर लेंगे, फोरफीट कर लेंगे। अगले ने फाइनल इंस्टॉलमेंट नहीं दी तो अब हम इसके शेयर फोरफीट करने जा रहे हैं। गाइस 400 शेयर फोरफीट करने की जर्नल एंट्री। 10 रुपए का शेयर है, उस पर 2 रुपए का डिफॉल्ट हुआ है, तो कितना पैसा आ रखा है? 8 रुपए। तो मैं कह रहा हूं 2 शेयर फॉरफीचर 8 रुपए के हिसाब से कितना? 3200। गाइस आपने फाइनल कॉल पे अगले को डेटर बनाया होगा, कितने के लिए? 400 शेयर पे 2 के हिसाब से कितने के लिए डेटर बनाया होगा? 800। अब डेटर क्योंकि बैड डेट हो गए तो डेटर रिवर्स करो, बोलो क्या करूं? 2 शेयर फाइनल कॉल कितना? 2 रुपए के हिसाब से 800। क्या 10 रुपए के हिसाब से पूरी कैपिटल कॉल्ड अप थी, यानी कैपिटल पूरी क्रेडिट हो रखी थी सारे स्टेजेस का? अगर मैं इसको देखूं तो सारे टिक हैं, लास्ट का क्रॉसर एरो, एप्लीकेशन टिक बट ऑब्वियस, अलॉटमेंट टिक वो भी आ गया, फिर फर्स्ट कॉल, ये फर्स्ट कॉल भी अगर थी तो वो भी टिक, फाइनल कॉल आखिरी इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट हुआ। मैं कह रहा हूं फाइनल कॉल से पहले सारे टिक थे और फाइनल कॉल पे क्रॉस लग के एरो हो रहा है। सब मेरे साथ है? ठीक है। तो 10 रुपए के शेयर पे 2 का डिफॉल्ट हुआ है तो 8 रुपए बट ऑब्वियस आ रखा है। तो मैंने इसको बोला भाई साहब 2 पर शेयर के हिसाब से फाइनल कॉल दे दो, नहीं तो 8 पर शेयर जो दे रखा है वो जब्त हो जाएंगे, अगला रिवर्ट नहीं कर रहा, 14 डेज का नोटिस टाइम ओवर। तो आपने शेयर फॉरफीचर की इनकम बुक कर ली 8 पर शेयर के हिसाब से कितनी? 8 4 3200। फिर आपने 2 फाइनल कॉल पे डेटर बनाया था, कितने का? 800 का, जो इसने नहीं दिया आपने डेटर रिवर्स कर लिया, बैड डेट। लेकिन 10 की कैपिटल तो पूरी मंगा रखी, कैपिटल पूरी रिवर्स, शेयर कैंसिल हो रहे, बोलो क्या कर दूं? शेयर कैपिटल कितना? पूरा 10 के हिसाब से 4000। अच्छी बात यह है कि सुनील कह रहा है भाई साहब 400 शेयर हैं, मैंने कहा बिल्कुल है, अभी अभी अनिल के फॉरफीट करें, उसको बताने की नीड नहीं है, उसको बताने की नीड नहीं है। हां जी गाइस एक बात बताओ, मैक्सिमम डिस्काउंट पर शेयर, मैं पर शेयर में बात कर रहा हूं, मैक्सिमम डिस्काउंट पर शेयर आप सुनील को कितना दे सकते हो? क्या जरूरी है हम दें? जरूरी नहीं है हम डिस्काउंट दें, लेकिन 8 पर शेयर का डिस्काउंट आप दे सकते हो। एक शेयर पे आप 8 रुपए फॉरफीट कर चुके हो, ये आप यूज कर सकते हो शेयर को री इशू करते वक्त। एक शेयर पे 8 रुपए आप फॉरफीट कर चुके हो, कमा चुके हो, ये आप यूज कर सकते हो री इशू के टाइम पे डिस्काउंट देने में, बाकी आपकी मर्जी, आपने देना नहीं देना। सुनील आया कह रहा भाई साहब 400 शेयर दे दो, मैंने कहा चलो इसको चिपका देते हैं, इसको री इशू कर देते हैं। गाइस हम 10 रुपए वाला शेयर सुनील को कितने में दे रहे हैं? सर 10 में ही दे रहे हैं। सर आप 8 रुपए शेयर पे डिस्काउंट दे सकते हो, 8 रुपए पर शेयर का डिस्काउंट दे सकते हो, क्यों नहीं दे रहे? मैंने कहा अगला 10 का शेयर 10 में ले रहा, क्यों डिस्काउंट दो? सुनील आया कह रहा 400 शेयर चाहिए, मैंने कहा 10 के भाव में दूंगा, कह रहा डन। मैं क्यों दूं 8 रुपए का डिस्काउंट? जो 8 रुपए मैंने कमा लिया वो मेरी कमाई, वो मेरा कैपिटल प्रॉफिट। चले बात करते हैं इस बारे में। तो रीइशू की एंट्री करते हैं। 400 शेयर 10 रुपए के हिसाब से आपने सुनील को चिपका दिए, रीइशू कर दिए, बोलो बैंक में कितना आया? बैंक में आ गया 4000। ये किस चीज का है? इसमें रीइशू के टाइम पे कोई इंस्टॉलमेंट नहीं होती, सीधा बैंक में पैसा आया, किस चीज का? कैपिटल। तो बैंक टू शेयर कैपिटल कितना? 4000। क्या आपने डिस्काउंट दिया? ध्यान से सुनना, जब आपने शेयर फॉरफीट किए तो 8 पर शेयर के हिसाब से आपने कमाया, ये कमाई आप डिस्काउंट देने में यूज कर सकते थे, रीइशू के टाइम पे डिस्काउंट दे सकते थे। क्या आपने डिस्काउंट दिया? क्या पूरा पूरा फॉरफीचर आपका कैपिटल प्रॉफिट है, विच विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व? तो मेरे को इसके बाद एक एंट्री बता दो, शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व कितना? 3200। कोई डाउट? सर आप पर शेयर पे बातें क्यों कर रहे हो इतना ज्यादा? मैंने कहा थोड़ी देर में समझ में आएगा, मैं पर शेयर का हिसाब किताब क्यों कर रहा हूं। पर शेयर आपका एक सेफ्टी ब्लैंकेट है, आपको समझ में आएगा, ये आपको गलती करने से बचाएगा। अभी देखते हैं। सर हमें तो सिंपल ही लग रहा है, पता नहीं आप क्या बोल रहे हो। मैंने कहा थोड़ी देर में पता लगेगा। अगला केस के लिए रेडी? पहला केस डन, किसी को डाउट? अगला केस आप लोग ट्राई करेंगे, सामने देखें। 500 शेयर फॉरफीट हो रहे हैं, 10 रुपए का शेयर है, फुली कॉल्ड अप है फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल टू फाइनल कॉल टू।
हाँ जी, शेयर कितने का है? 10 का। उस पे फर्स्ट कॉल 2 की नहीं आई, फाइनल कॉल 2 की नहीं आई, टोटल कितना नहीं आया? तो कितना आ रखा है? मैं कह रहा हूं आखिरी की 2 इंस्टॉलमेंट 2 के हिसाब से दे दे, नहीं तो 6 जब्त कर लेंगे। अगला नहीं दे रहा, कर लो जब्त। फॉरफीचर की एंट्री करो फटाफट, जैसे ही हो जाए बताएंगे। डन। खेले? किस किसने फॉरफीचर की एंट्री कर ली? गाइस इतना टाइम थोड़ी लगता है। हाँ जी फटाफट जवाब देंगे सारे चिल्ला के। शेयर कितने का है? 10। उस पे आखिरी की 2 इंस्टॉलमेंट टोटल 4 रुपए नहीं आया हुआ, तो कितना आया हुआ है? 6 रुपए आ रखा है। शेयर कितने का है? 10 रुपए का। उसमें आखिरी की 2 इंस्टॉलमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल 2 ईच, टोटल 4 नहीं आया हुआ, तो कितना आया हुआ है? 6 आया हुआ है। मैं कह रहा हूं 4 दे दे, नहीं तो 6 जब्त कर लूंगा। वो 4 नहीं दे रहा, तो मैं 6 के हिसाब से अपना फॉरफीचर कर रहा हूं। तो 2 शेयर फॉरफीचर 6 रुपीज पर शेयर के हिसाब से कितना? 3000। गाइस मैंने इसको डेटर बनाया होगा फर्स्ट कॉल पे भी, सेकंड कॉल पे भी, फाइनल कॉल मतलब सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो डेटर क्या रिवर्स होगा, क्योंकि पैसे नहीं आने। बोलो क्या करूं? 2 शेयर फर्स्ट कॉल 2 रुपए के हिसाब से कितनी? फिर 2 शेयर फाइनल कॉल, ये भी 2 के हिसाब से 1000। क्या पूरा 10 कॉल्ड अप था? पूरा 10 कैपिटल में क्रेडिट हो रखा था। शेयर कैंसिल हो रहे हैं, कैपिटल रिवर्स होगी कितनी? किस किस की फोर फीचर की एंट्री परफेक्टली यही थी? किस किस की फोर फीचर की एंट्री परफेक्टली यही थी? क्यों नहीं करी है? क्या नहीं करे? समझ आ रहा है भव्या? क्वेश्चन नहीं पता था ये तो रहा। क्यों नहीं पढ़ा था? नहीं नहीं, अलग अलग करेंगे। 2 स्टेजेस पे डेटर बना था, दोनों डेटर रिवर्स होंगे। हाँ जी आगे बढ़े, ध्यान से सुनना गाइस। ऑल ऑफ दी शेयर वर रीइश्यूड फॉर 8 पर शेयर। गाइस शेयर है कितने का? सुनना, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आपने चिल्ला के जवाब देना, ठीक है? बहुत ध्यान से सुनना। शेयर है कितने का? और आपने एक शेयर पे फोरफीट करके कितना कमाया? 6 रुपए। पर शेयर फॉरफीचर की कमाई कितनी है? 6 रुपए। और आप एक शेयर पे डिस्काउंट कितना दे रहे हो? 2 रुपए का। तो हर शेयर पे आपका कैपिटल प्रॉफिट कितना है? ये बात समझ में आई? मैं दोबारा पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना। हर शेयर पे, ध्यान से, मैं पर शेयर की बात कर रहा हूं। ओजस सामने फोकस करो, सुनने पे ध्यान दे, एंट्रीज हो जाएंगी, थोड़ा सुनने पे ध्यान दे। मैं कह रहा हूं पर शेयर फॉर फीचर की कमाई कितनी? 6 रुपए। एक शेयर पे क्या कमाया? 6 रुपए, ठीक है? उसने एक शेयर पे 6 रुपए दे रखा था, 4 रुपए का डिफॉल्ट हुआ, तो 6 आपने जब्त कर लिया, आपकी फोर फीचर की कमाई। उसने एक शेयर पे 6 रुपए दे रखा था, 4 पे डिफॉल्ट किया, तो 6 दो दे रखा है, वो आपकी फोर फीचर की कमाई। तो एक शेयर पे फोर फीचर की कमाई 6, और एक शेयर पे आप डिस्काउंट कितने का दे रहे हो? 2 रुपए का। तो आपका पर शेयर कैपिटल प्रॉफिट कितना है? सर आप क्यों इतना कॉम्प्लिकेट कर रहे हो, अभी समझ में आएगा। वैसे तो बहुत बेसिक है, यहां पे ये वाला दिमाग लगाने की नीड नहीं है। चलो देखते हैं, मैं आपको अभी सिचुएशन समझाता हूं। हाँ जी, हम रीइश्यू कर रहे हैं गाइस। क्या सारे शेयर रीइश्यू हो रहे हैं? सारे शेयर रीइश्यू हो रहे हैं। ऑल ऑफ दी शेयर्स वर रीइश्यूड एज फुली पेड फॉर 8 पर शेयर। 10 का शेयर कितने में दे रहे हो? 8 में। तो गाइस मेरे बैंक में 8 पर शेयर के हिसाब से पैसा आएगा कितना? मेरे बैंक में आप शेयर कितने का दे रहे हो? शेयर है कितने का? 10 का। रीइश्यू कितने में कर रहे हो? 8 में। मेरे बैंक में 8 रुपए पर शेयर के हिसाब से 500 शेयर रीइश्यू होने पे कितना पैसा आएगा? 4000। लेकिन ये शेयर है कितने का? 10 का है। ये शेयर है कितने का? 10 का। तो टोटल शेयर कैपिटल कितनी? तो आपने डिस्काउंट कितने का दिया? 1000। क्या यहां लिखूं डिस्काउंट अलाउड? क्या लिखूंगा? शेयर फॉर फीचर। शेयर फॉर फीचर की कमाई यूज करो। शेयर फॉर फीचर कितना? 1000। आपने 2 रुपए पर शेयर का डिस्काउंट दिया, हाँ है ना? सर क्यों इतना दिमाग लगवा रहे थे? 3000 में 1000 माइनस करो, बाकी कैपिटल प्रॉफिट है। सर आपने पर शेयर पे हमारा दिमाग क्यों खर्च करवाया? यही क्वेश्चन आ रहा है। पर शेयर पे हमारा दिमाग क्यों खर्चा कर रहे हो? एक शेयर पे 6 कमाया, ठीक है। फिर एक शेयर पे 2 का डिस्काउंट दिया, 10 का शेयर 8 में दिया, तो एक शेयर पे कितनी कमाई?
4 की है ना, कितनी है? 6 कमाया, 2 का डिस्काउंट दिया, तो कमाई आपकी कितनी रह गई? 4 की, जो आपका कैपिटल प्रॉफिट है। सर आप क्यों इतना दिमाग लगवा रहे हो? 3 माइनस 1 2 होता है, काहे को परेशान कर रहे हो? सबको यही लग रहा है। फोर फीचर की कमाई कितनी है? फोर फीचर की टोटल कमाई 3000। सब लोग मेरे को ये बोल रहे हैं कि पर शेयर क्यों दिमाग खराब कर रहे हो, टोटल अमाउंट पे खेलो ना, काहे को पर शेयर इतना है, पर शेयर उतना है। टोटल कमाई चलो बोलो, टोटल कमाई, टोटल डिस्काउंट, तो कितनी कमाई रह गई? वो क्या है? कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉर फीचर की कमाई 3000, 1000 की कमाई यूज हो गई डिस्काउंट देने में, तो 2000 की कमाई बच गई, वो आपके लिए क्या है? कैपिटल प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। बोलना एंट्री, शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व 2000। सर इतना दिमाग खपती क्यों करा? टोटल अमाउंट पे खेल लेते ना। शेयर फॉर फीचर की टोटल कमाई 3000 है, रीइश्यू के टाइम पे इस कमाई में से 1000 आपने डिस्काउंट देने में यूज कर लिया, तो जो 2000 की कमाई बची वो आपका कैपिटल प्रॉफिट है, विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। अगर पर शेयर पे बात करें, सर क्यों कर रहे हैं, एक बार करो। अगर पर शेयर पे बात कर रहे हैं सर प्लीज मत कराओ, मैं कह रहा हूं करो, एक बार करो। एक शेयर पे क्या कमाया? 6, डिस्काउंट कितना दिया? 2, तो एक शेयर पे कितनी कमाई रह गई? 4। क्या ये 4 की कमाई के हिसाब से पहुंच रहा है? 500 इंटू 4, हाँ या ना? हाँ या ना? सर क्यों खेल रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। एक शेयर पे 6 रुपए कमाया था, एक शेयर पे 2 का डिस्काउंट दिया है, तो 4 की कमाई रह गई पर शेयर, तो पर शेयर पे 500 इंटू 4 के हिसाब से 2000 मेरा कैपिटल रिजर्व में जा रहा है। सर पर शेयर क्यों खेला? नेक्स्ट क्वेश्चन करते ही समझ में आएगा, ध्यान से सुनना। हाँ जी, पहले हम यहां तक पढ़ रहे हैं, पहले यहां तक पढ़ रहे हैं। सी लिमिटेड फॉरफिटेड 600 शेयर्स ऑफ 10 ईच फुली कॉल्ड अप। मैंने कहा 600 शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, पूरा 10 रुपए मंगा रखा है, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट नहीं आई हो, फर्स्ट कॉल नहीं आई हो, फाइनल कॉल नहीं आई हो, तो आया ही क्या है? एप्लीकेशन। क्या मैं बोल सकता हूं टिक क्रॉस 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 एरो, एप्लीकेशन पे ही आया जो आया, उसके बाद अलॉटमेंट क्रॉस, फर्स्ट कॉल क्रॉस, फाइनल कॉल क्रॉस, और फिर फोर फीचर। कितना पेशेंस रखा मैंने इस बंदे के साथ, ठीक है। 600 शेयर हम कैंसिल करने जा रहे हैं, 10 रुपए का शेयर है, 3 अलॉटमेंट पे नहीं आया, 2 फर्स्ट कॉल पे नहीं आया, 2 फाइनल कॉल पे नहीं आया, टोटल कितना नहीं आया? 7। 3 + 2 5 + 2 7, टोटल कितना नहीं आया? 7। तो कितना आ रखा है? तो पर शेयर फॉर फीचर की कमाई कितनी हो गई? 3 रुपए। सबसे पहले 2 शेयर फॉर फीचर 3 रुपीज आ रखा था, तो शेयर्स पे कितनी कमाई हो गई? 1800। डेटर रिवर्स करते हैं, बताओ। अलॉटमेंट का डेटर रिवर्स करो, 2 शेयर अलॉटमेंट डेटर रिवर्स करो 1800, कॉल का डेटर रिवर्स करो, फाइनल कॉल का डेटर रिवर्स करो। क्या आपने पूरा 10 मांग रखा था? कैपिटल पूरी क्रेडिट थी? कोई डाउट? अभी तक किसी को कोई भी डाउट? हाँ जी, किसी को हल्का सा भी डाउट है तो पूछ लो। अलॉटमेंट पे 3 नहीं आया, कॉल पे 2 नहीं आया, फिर फाइनल कॉल पे 2 और नहीं आया, ठीक है। अलॉटमेंट पे 3 नहीं दिया इसने, कॉल पे 2 नहीं दिया इसने, फिर फाइनल कॉल पे भी 2 नहीं दिया, टोटल 7 इसने नहीं दिया। तो दिया कितना है? 10 का शेयर था, 7 नहीं दिया तो 3 दिया। शेयर कितने का है? 10 का। अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट कॉल पे 2, फाइनल कॉल पे 2, टोटल 7 इसने नहीं दिया, तो 3, बट ऑब्वियसली एप्लीकेशन स्टेज का होगा जो इसने दे रखा है। तो 600 शेयर के लिए अप्लाई करते वक्त 3 रुपए पर शेयर के हिसाब से 1800 इसने दे रखा था। इसके बाद सारा डिफॉल्ट हुआ, जो 1800 दिया था इसने, मैंने फोर फीचर की कमाई बुक कर ली। इन तीनों स्टेजेस पे मैंने इसको डेटर बनाया था, जो मैंने बैड डेट कर लिया, डेटर रिवर्स कर लिया, कैपिटल मैंने पूरी क्रेडिट कर रखी थी, कैपिटल रिवर्स हो गई। कोई डाउट? ध्यान से सुनना गाइस। आपके पास कितने शेयर पड़े हैं रीइश्यू करने के लिए? एक बंदा आया कह रहा 400 शेयर चाहिए, मैं कहा निकल यहां से, कैसे करेंगे इससे डील? 400 शेयर का बाहर आ गया। सुनना ध्यान से, मैंने कितने शेयर अभी अभी फॉरफिट किए? 600। गाइस सबका पार्टिसिपेशन चाहिए। मैंने कितने शेयर्स अभी अभी फॉरफिट किए? 600। मेरे पास 600 शेयर पड़े हैं रीइश्यू करने के लिए। मेरे पास कर्तव्य आया कि 400 शेयर दे दो, मैं यहां से ऐसे करूंगा मैं? अरे 400 इसको दे दो, 200 का बायर कोई आ जाएगा थोड़े दिन में। नहीं हम तो 600 एक साथ, ऐसा कुछ नहीं है।
आपके पास 600 शेयर पड़े हैं, आपके पास 400 का बायर है, उसको 400 चिपकाओ, रीइश्यू करो, 200 बायर, 200 का बायर थोड़े दिन में कभी आ जाएगा। तो क्या हम ऐसा सोचेंगे कि 600 फॉरफिट करे तो उसी एक ही बंदे को 600 देंगे? ऐसा कुछ नहीं है। कोई 50 मांग रहा है उसको 50 रीइश्यू करो, कोई 100 मांग रहा है उसको 100 रीइश्यू करो, कोई 200 मांग रहा है उसको 200 रीइश्यू करो। तो मेरे पास 400 का बायर आ गया तो मैं 400 शेयर रीइश्यू कर दूंगा, क्या 200 शेयर अभी भी मेरे पास पड़े रहेंगे? तो मैं कह रहा हूं 400 शेयर री इशू किए जा रहे हैं और सर बाकी 200 शेयर वो पड़े रहेंगे, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। क्या बात समझ पाए? 400 शेयर का बायर आया तो मैं 400 शेयर उसको चिपका रहा हूं, री इशू कर रहा हूं। 200 शेयर के बारे में उसने कुछ नहीं बोला, यानी वो उसका बायर नहीं है, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो क्या बात समझ पाए? ध्यान से सुनना गाइस। उसने बोला, ध्यान से ये लाइन रीड करो, 400 of these shares were reissued at a maximum rate of discount allowed by law। आराम से सुनना। हाँ जी, जो 400 शेयर का बायर आया इसको मैंने कितना डिस्काउंट दिया? जितना दे सकते थे। गाइस फटाफट फोकस करेंगे, सबको चिल्ला के जवाब देना है। पर शेयर फॉर फीचर की कमाई कितनी है? तो मैं अगले को 10 का शेयर मैक्सिमम डिस्काउंट पे, 3 के डिस्काउंट पे कितने का दे रहा हूं? 7 का। ये बात समझ में आती है? पर शेयर फॉर फीचर की कमाई 3, तो मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट बाय लॉ इज 3 दे सकते। ठीक है, बहुत ध्यान से। पर शेयर फॉर फीचर की कमाई 3, तो मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट बाय लॉ इज 3। तो मैं मैक्सिमम डिस्काउंट दे रहा हूं, 10 का शेयर 3 के डिस्काउंट पे दे रहा हूं। कितने का दे रहा हूं? 7 रुपए। ध्यान से सुनना, बैंक में पैसा आया 7 रुपए के हिसाब से कितना? 2800। ये जो शेयर था ये कितने का था जो आप चिपका रहे हो? था तो 10 का ही शेयर ना, 4000 का शेयर था। तो आपने डिस्काउंट कितना दिया? शेयर फॉर फीचर डिस्काउंट देखो, मैक्सिमम डिस्काउंट है ना, आपने मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट दिया। पर शेयर फॉर फीचर की कमाई 3 थी, मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट इज 3, वो 3 का आपने डिस्काउंट दिया। तो पूरा यहां पे यूज हो गया, एग्जॉस्ट हो गया। कोई डाउट? हाँ जी। इसके बाद एक और एंट्री होगी, वो एंट्री बोल दो, डूब भरो। सर 1800 का फॉर फीचर था, 1200 का डिस्काउंट दिया है, 600 हमारा कैपिटल प्रॉफिट है। टुल्लू, गलत जवाब। समझो, आपने मैक्सिमम डिस्काउंट दे दिया, पूरा पूरा जो 400 शेयर पे कमाया था वो 400 शेयर रीइश्यू करने में डिस्काउंट दे दिया, आपका कोई कैपिटल प्रॉफिट नहीं। सर कैसी बातें कर रहे हो, यहां दिख रहा 1800 यहां 1200 यूज हुआ है। मैंने कहा 200 शेयर रीइश्यू नहीं हुए, उनका फॉर फीचर में रहेगा। 200 शेयर का बायर कभी फ्यूचर में आएगा। तो 200, ध्यान से सुनना गाइस, क्या 200 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से 600 की कमाई आपके पास होनी चाहिए। समझो मेरी बात, कॉन्सेप्ट क्या है? जो शेयर रीइश्यू हो रहे हैं, सुने ध्यान से कॉन्सेप्ट, जो शेयर रीइश्यू हो रहे हैं 400 शेयर, इनकी कमाई 400 पे 3 की कमाई 1200 ही थी। समझो, जो शेयर रीइश्यू हो रहे हैं उनकी फॉर फीचर की कमाई कैन बी यूज टू गिव डिस्काउंट, अदरवाइज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। जो शेयर रीइश्यू हो रहे हैं उनकी फॉर फीचर की कमाई कैन बी यूज टू गिव डिस्काउंट, अदरवाइज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। जो शेयर अभी रीइश्यू नहीं हो रहे उनका फॉर फीचर पड़ा रहेगा, जब ये रीइश्यू होंगे कभी फ्यूचर में तब आप ये फॉर फीचर की कमाई यूज कर सकते हो डिस्काउंट में, अदरवाइज कैपिटल रिजर्व। समझो, अब समझना पर शेयर क्यों खेल रहा था। अगर यहां पे आप एंट्री करते थे ना, कई बच्चों का दिमाग चल रहा था कि भाई साहब शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व 600, और ये कतई गलत है, बिल्कुल ही गलत एंट्री हो गई, नंबर कटेंगे धड़ल्ले से। समझो मेरी बात, किस किस को एंट्री लगी थी सच बता? झूठ बोल रहे हैं, अभी तो इतनी तेज चिल्ला चिल्ला के आवाज आई थी। समझना, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? अपना बहुत ध्यान से पर शेयर पे खेलो, आपको समझ में आएगा। ठीक है, सबका पार्टिसिपेशन चाहिए। एक शेयर पे कितना कमाया? 3 रुपए। तो 400 शेयर रीइश्यू हो रहे हैं, मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट यानी 3 के डिस्काउंट पे। तो एक शेयर पे 3 कमाया था और रीइश्यू के टाइम पे एक शेयर पे 3 का डिस्काउंट दे दिया, तो कैपिटल प्रॉफिट कहां है? एक शेयर पे कितना कमाया था? 3।
और रीइश्यू के टाइम पे एक शेयर पे कितना डिस्काउंट दिया? 3। तो कुछ बचा ही नहीं, जो सारी कमाई थी वो डिस्काउंट देने में यूज हो गई। सर बची तो है 600 की, 1800 में 1200 यूज है। मैंने कहा वो 600 की कमाई उन 200 शेयर की पड़ी है जिनका बायर अभी नहीं है आप पे। कहानी समझ में आती है? तो जो शेयर रीइश्यू हो रहे हैं 400 शेयर, समझना मेरी बात, चलो मैं लाइन के साथ अमाउंट भी बोलता हूं। जो शेयर रीइश्यू हो रहे हैं 400 शेयर, उनकी फॉरफीचर की कमाई 400 इंटू 3 1200 कैन बी यूज टू गिव डिस्काउंट। डिस्काउंट में आपने पूरी एग्जॉस्ट कर दी, अदरवाइज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, टुल्लू कुछ नहीं बचा था। और जो शेयर रीइश्यू नहीं हो रहे 200 शेयर, उनकी फॉरफीचर की कमाई 200 इंटू 3 600, वो फॉरफीचर में पड़ी रहेगी। जब फ्यूचर में ये शेयर का बायर आएगा तब आप 600 में से उसको डिस्काउंट दे सकते हो, अदरवाइज कैपिटल रिजर्व। कोई बात, कोई डाउट? चलो ऐसा करते हैं, एक रैंडम सिचुएशन बनाते हैं। आपके पास एक बायर थोड़े दिन बाद आ गया, कह रहा भाई साहब शेयर दे दो। हाँ जी, इसको कितने का डिस्काउंट दे सकते हो? 3 का डिस्काउंट दे सकते हो। समझ लो, अभी आपके पास 600 पड़े हैं, 1800 के फॉरफीचर में। ध्यान से, मैं इसको कह रहा हूं बाइफिकेट कर दो, इसको बाइफिकेट करें। 400 शेयर रीइश्यू हो रहे, पर शेयर कमाई पे बात करो, 400 शेयर रीइश्यू हो रहे हैं, एक शेयर पे 3 कमाया था, तो 400 शेयर पे क्या कमाया था? गाइस मेरे को सबसे जवाब चाहिए, बहुत ध्यान से सुनो। 400 शेयर रीइश्यू हो रहे, इन 400 शेयर पे आपने 3 रुपए के हिसाब से क्या कमाया था? 1200। क्या पूरा 1200 एग्जॉस्ट कर दिया डिस्काउंट देने में? तो इस केस में कोई कैपिटल प्रॉफिट नहीं, कोई कैपिटल रिजर्व नहीं। 200 शेयर जो रीइश्यू नहीं हो रहे, उन पे आपने क्या कमाया था? 600। वो अभी फॉरफीचर में पड़ा रहेगा, जब फ्यूचर में कभी बाहर आएगा तो इस 600 से आप डिस्काउंट दे सकते हो, अदरवाइज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो पर शेयर से ही हो गया ना। अगर आप टोटल से देखोगे, अगर आप टोटल में देखोगे तो गड़बड़ हो गई। टोटल में फॉरफीचर की कमाई 1800 है और आपने अभी अभी डिस्काउंट दिया 1200 का, तो आपको लगेगा और 600 तो कैपिटल प्रॉफिट है, कैपिटल रिजर्व में जाना चाहिए। बट मैं कह रहा हूं 600 का फॉरफीचर उन 200 शेयर का है जो अभी इश्यू हुए नहीं, वो आप यूज नहीं कर सकते। वो तो अभी फ्यूचर में बाहर आएगा, उसको डिस्काउंट देना है नहीं देना सेपरेट मैटर, फिर नहीं दोगे तो कैपिटल रिजर्व में जाएगा, अभी थोड़ी डाल सकते हो। चलो एक बात सोचो, अगर आपने इस बंदे को डिस्काउंट नहीं दिया, जो 200 शेयर का बाहर आया, आपने 10 का शेयर 10 में चिपकाया, तब ये 600 कैपिटल प्रॉफिट है। क्या बात समझ पाए? हाँ जी। हाँ, अगर यहां पे लेट्स से 2 का डिस्काउंट होता, बात करते हैं इस बारे में। अगर यहां पे मैं 2 का डिस्काउंट देता, 400 इंटू 2 800, तो कैपिटल रिजर्व में 400 जाता। मैं कह रहा हूं पर शेयर पे नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत ध्यान से मैं कॉन्सेप्ट बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, उसको रिलेट करेंगे। जो शेयर रीइश्यू हो रहे हैं उनकी फॉरफीचर की कमाई कैन बी यूज टू गिव डिस्काउंट, अदरवाइज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। दोबारा बोल रहा हूं, जो शेयर रीइश्यू हो रहे हैं उनकी फॉरफीचर की कमाई कैन बी यूज टू गिव डिस्काउंट, अदरवाइज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब मैं इसके साथ अमाउंट बोल रहा हूं, जो शेयर रीइश्यू हो रहे हैं 400, उनकी फॉरफीचर की कमाई 400 इंटू 3 1200 कैन बी यूज टू गिव डिस्काउंट। आपने पूरा 1200 दे दिया, अदरवाइज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व के लिए कुछ नहीं बचा, पूरा डिस्काउंट में चला गया। अगर आपने यहां पे 800 का डिस्काउंट दिया होता तो यहां पे 400 पहुंचता। जो शेयर रीइश्यू नहीं हो रहे 200, उनकी फॉरफीचर की कमाई इंटू 3 600, वो फॉरफीचर में पड़ी रहेगी। जब फ्यूचर में बाहर आएगा तो ये कमाई आप डिस्काउंट देने में यूज कर सकते हो, अदरवाइज कैपिटल रिजर्व। क्या बात समझ में आती है? अब टोटल अमाउंट का अब समझ में आया कि मैं पर शेयर क्यों खेल रहा था। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो अभी आपने एक नया कॉन्सेप्ट सीखा कि पार्शियल रीइश्यू हो रहे हैं। आपने फोरफीट तो बहुत सारे शेयर कर रखे हैं, बट पार्शियल रीइश्यू हो रहा है तो पर शेयर पे खेलेंगे तो सही पहुंचेंगे। ठीक है, इसकी एग्रेसिव प्रैक्टिस आने वाली क्लासेस में और रहेगी। अब हम एक नए कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं, आगे बढ़े, सेकंड कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनना, इसमें किसी को कोई डाउट? पूरा सबका क्लियर है? बहुत बढ़िया, ध्यान से सुनना। मैंने कहा 5000 शेयर्स के लिए मैं आपको इन्वाइट कर रहा हूं, 10 रुपए में शेयर दे रहा हूं। 5000 शेयर्स के लिए मैंने पब्लिक एट लार्ज को इन्वाइट किया। 5000 शेयर्स, नया कॉन्सेप्ट, सबका फोकस कंप्लीट, कभी सामने देखो, सबका कंप्लीट फोकस सामने। 5000 शेयर्स के लिए मैं पब्लिक एट लार्ज को इन्वाइट कर रहा हूं, 10 रुपए में शेयर दे रहा हूं। मेरी कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना पैसा चाहिए मेरे को? 50,000 ही चाहिए बस। सर फटाफट बता दो एप्लीकेशन पे कितना देना है, अलॉटमेंट पे कितना मांगोगे? मैंने कहा ठुल्लू कोई इंस्टॉलमेंट नहीं,
5,000 शेयर्स के लिए मैंने पब्लिक एट लार्ज को इनवाइट किया, 10 रुपए में शेयर दे रहा हूं, मेरी 50,000 की रिक्वायरमेंट है। फटाफट पब्लिक ने बोला फटाफट बताओ एप्लीकेशन पे कितना देना है, 6 पर शेयर, 5 पर शेयर, अलॉटमेंट पे कितना मांगोगे, 4 मांगोगे, 3 मांगोगे, इंस्टॉलमेंट कैसे कैसे आएगी। मैंने कहा टुल्लू को इंस्टॉलमेंट नहीं, सारा पैसा अभी के अभी, ये सारा पैसा मेरे को अभी चाहिए। सर इंस्टॉलमेंट नहीं है कि अप्लाई करते वक्त इतना दे देना, अलॉटमेंट पे इतना मंगा लेना, फिर कॉल पे इतना। मैंने कहा कोई इंस्टॉलमेंट का सीन नहीं, सारा पैसा अभी के अभी, लमसम एक ही बार में सारा पैसा चाहिए मेरे को। तो गाइस मेरे पास 50,000 आ गया एक ही बार में, बताओ मेरे बैंक में कितना पैसा आया, 50,000। या क्या लिख दूं, अंदर से थॉट आ रहा है सर लिख दो शेयर कैपिटल। अब तो क्या ही स्टेजेस, अब तो क्या ही स्टेजेस, जब आप इंस्टॉलमेंट में आपने नहीं ब्रेक किया, जब आपने बताया नहीं कि एप्लीकेशन पे इतना, फिर अलॉटमेंट पे इतना मंगाएंगे, कॉल पे इतना मंगाएंगे, जब आप स्टेजेस में ब्रेक नहीं कर रहे तो डाल दो कैपिटल। मैंने कहा बहुत ध्यान से सुनना, कभी सुनने पे ध्यान दो, इधर बहुत ध्यान से सुनना। आपका शेयर के लिए अप्लाई करना और मेरा शेयर अलॉट करना, ये दो मैंडेटरी स्टेजेस हैं इस प्रोसेस के। क्या आपने अप्लाई किया, हाँ या ना? क्या मैंने अलॉट किया, हाँ या ना? आप अप्लाई तो कर ही रहे हो, मैं अलॉट कर ही रहा हूं, इंस्टॉलमेंट्स नहीं है, बट आपका अप्लाई करना और मेरा अलॉट करना दो मैंडेटरी स्टेजेस हैं इस प्रोसेस के। तो सर क्या लिखें? बहुत बढ़िया सर, दोनों स्टेजेस एक साथ चिपका दो, टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कोई डाउट? 50 के आ गया सर, फिर सेकेंड एंट्री में डायलोकेट कर देंगे कैपिटल में, बोलो एंट्री, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? मैं ये नहीं बोल रहा कि अप्लाई करते वक्त 6 दे देना, अलॉटमेंट पे 4 मंगवा लूंगा, कोई इंस्टॉलमेंट का सीन नहीं, एक ही बार में पूरा पैसा लमसम। मैं पब्लिक को एड्रेस करते हुए बोल रहा हूं, अप्लाई करते वक्त इतना, अलॉटमेंट पे इतना, ये सबका सीन नहीं है, इंस्टॉलमेंट का मामला दफा करो, आपको एक ही बार में लमसम पूरा पैसा एक ही बार में देना है। तो 50,000 शेयर पे 10 के हिसाब से 50,000 मेरे बैंक में आ गया, लेकिन आपने अप्लाई किया, मैंने अलॉट किया, ये दो मैंडेटरी स्टेजेस हैं जो मेरे को शो करने हैं। तो मैं लिख रहा हूं बैंक में आ गया 50,000 टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। फिर ऑब्वियसली ये पैसा कैपिटल का है तो मैं कैपिटल में एलोकेट कर रहा हूं, सेकंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। गाइस सेकंड केस आप बताएंगे, 5,000 शेयर के लिए मैंने इन्वाइट किया, 10 रुपए का शेयर है, 2 के प्रीमियम पे, एंट्री कर दो, 2 होंगी, फटाफट एंट्री कर दो, फटाफट एंट्री कर दो। डन। देखें, हाँ जी सर बताओ तो सही, एप्लीकेशन पे कितना देना है, अलॉटमेंट पे कितना मंगाओगे? मैंने कहा इंस्टॉलमेंट का कोई सीन नहीं है, पूरा पैसा अभी के अभी लमसम। तो गाइस मेरे बैंक में आ गया 5,000 इंटू 12 के हिसाब से कितना, 60,000। बोलो नेक्स्ट आगे। क्या बोल रहे भाई साहब? कह रहे टू सिक्योरिटी प्रीमियम। गाइस स्टार्टिंग से एंट्री विद प्रीमियम चिल्ला के रिकॉल कराएंगे सारे, ठीक है? सबका पार्टिसिपेशन चाहिए। स्टार्टिंग से जर्नल एंट्री, सारी एंट्री, सारे स्टेजेस प्रीमियम के साथ रिकॉल कराएंगे, ठीक है? एप्लीकेशन स्टेज पे चिल्ला के सबका जवाब चाहिए, हर स्टेज पे एप्लीकेशन है, ठीक है? हर स्टेज पे प्रीमियम है, बात समझ पाए? एप्लीकेशन स्टेज कैपिटल प्लस प्रीमियम, अलॉटमेंट स्टेज कैपिटल प्लस प्रीमियम। एप्लीकेशन पे आप भेजोगे कैपिटल, अलॉटमेंट पे मैं मंगवाऊंगा। सोच पा रहे हैं? सब जर्नल एंट्रीज के साथ स्टार्ट करेंगे, सबका चाहिए, ठीक है? लोगों ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, मैंने इसको एलोकेट किया, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है? लोगों ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो पैसा भेजा, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, मेरे बैंक में पैसा आ गया एप्लीकेशन स्टेज का, फिर मैं इसको एलोकेट करता हूं, शेयर एप्लीकेशन में टू शेयर कैपिटल इतना है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम इतना है। फिर मैं डेटर बनाता हूं तो डेटर पूछता है कि भाई काय का पैसा मांग रहा है, एंट्री बोलो, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम।
हम उसको जब डेटर बनाते हैं तो वो पूछता है काय का मांग रहा हूं, बताता हूं, टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर डेटर से पैसा आ गया बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। क्या अलॉटमेंट के बाद सारे स्टेजेस अलॉटमेंट के साथ ही होते हैं, अलॉटमेंट के जैसे होते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन स्टेज पे लोगों ने पैसा भेजा, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, मैंने इसको एलोकेट कर दिया शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, कितना कैपिटल है इतना प्रीमियम है। फिर जब मैं डेटर बनाता हूं अलॉटमेंट स्टेज पे, पर्सनल नेचर है उसका, शेयर अलॉटमेंट डेबिट, किस चीज का मांग रहे हो, टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। जब पैसा आ जाता है तो बैंक टू डेटर, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट वाले स्टेजेस आगे रिपीट होते जाते हैं। अब सुनो, जब लोगों ने पैसा भेजा तो मेरे बैंक में पैसा आ गया, एप्लीकेशन का ही है, बट एप्लीकेशन के साथ मैं शेयर अलॉट कर रहा हूं, ये मैंडेटरी स्टेजेस हैं, इंस्टॉलमेंट नहीं है, बट स्टेजेस तो मैंडेटरी है। आपका अप्लाई करना और मेरा अलॉट करना पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, इंस्टॉलमेंट में नहीं है तो क्या हुआ, लमसम है, फिर भी ये दो स्टेजेस दिखाना तो मैंडेटरी। तो मैं बोलूंगा टू शेयर, बोलो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितना आया 60,000। अब एलोकेट होगा शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कोई डाउट किसी को, किस किसने एंट्री करी थी, अब सच बताना किस किसने यहां प्रीमियम लिखा था, एक है और कोई, 2 3 4 5 6 7, सुने अब ध्यान से, ये चीज समझ में आ गई। चलो, गलती ना हो जाए इसलिए रटने वाली एक बात बता रहा हूं, जहां पे बैंक डेबिट हो रहा है वहां प्रीमियम नहीं लिखा जा सकता, बैंक वाली एंट्री में नहीं आ रहा, नोटिस करो, नोटिस करो, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, प्रीमियम का अमाउंट है बट प्रीमियम अलग से नहीं लिखा, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, इसमें बैंक नहीं है, ये एलोकेशन की एंट्री है। फिर जब ड्यू कर रहे हो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, यहां बैंक नहीं है, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट वहां नहीं आ रहा, तो जहां पे बैंक आ रहा है वहां आपको प्रीमियम अलग से नजर नहीं आएगा। ये भी एक तरीका हो गया कि इन केस आप गलती से ये एंट्री कर रहे हो तो आप बच जाओ, ठीक है। बैंक जहां आ रहा है वहां प्रीमियम अलग से नहीं आएगा। हाँ जी, इधर बात नहीं प्लीज, सामने। अभी तक दो नए कॉन्सेप्ट हो गए। सर ये क्वेश्चन हम कहां से प्रैक्टिस करेंगे, अगर आपने करना है आप कॉपी में नोट कर सकते हैं, क्लास 10 के लमसम के ये दोनों क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, ये मैं नहीं करा रहा, इसमें है क्या। इधर देखो क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। 20,000 शेयर्स के लिए मैंने इनवाइट किया, 10 रुपए में शेयर दे रहा हूं, पूरा एप्लीकेशन पे चाहिए, कितना पैसा है, फटाफट एंट्री बोलें। 20, सुने ध्यान से सुन लो, 20,000 शेयर्स के लिए मैंने इनवाइट किया, 10 रुपए में शेयर दे रहा हूं, पूरा पैसा अभी के अभी लमसम। 20,000 शेयर्स के लिए मैंने इनवाइट किया, 10 रुपए में शेयर दे रहा हूं, पूरा पैसा एप्लीकेशन स्टेज पे अभी के अभी लमसम। लेकिन क्या आपका अप्लाई करना मेरा अलॉट करना दो मैंडेटरी स्टेजेस हैं जो शो करने पड़ेंगे, तो 2 लाख का अमाउंट है जो रिसीव हुआ, पहली एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, अलॉटमेंट स्टेज मैंडेटरी है दिखाना, इंस्टॉलमेंट नहीं है तो क्या हुआ अभी दिखाएंगे। बैंक में आ गया 2 लाख, टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, सर सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं है ना, और अलॉटमेंट दिखाना जरूरी है कि वो अलॉटमेंट तो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, तो इसलिए ऐसे। फिर नेक्स्ट एंट्री क्या हो गई, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, मैं आपसे वर्बली बुलवा रहा हूं ताकि आपका स्ट्रांग हो जाए। हाँ जी, ये है लमसम प्रीमियम, 20,000 शेयर 10 का है लेकिन 12 में देंगे, पैसा कितना हो गया 2,40,000, 20,000 इंटू 10 2 लाख हो गया, 20,000 इंटू 2 40 हो गया, 240। अब ध्यान से, एप्लीकेशन स्टेज पे पैसा रिसीव हुआ, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, लमसम है इंस्टॉलमेंट नहीं है, दोनों स्टेजेस दिखाने जरूरी, 240 एंट्री एंट्री, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 240, टू शेयर कैपिटल 2 लाख, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 40,000। जो नहीं बोल पा रहे उनको दिक्कत बाद में आएगी, अभी नहीं आएगी, थोड़े टाइम बाद थोड़े महीनों बाद दिक्कत आएगी, हम क्यों नहीं बोल रहे थे। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 240 रिसीव हुआ, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 240, टू शेयर कैपिटल, कैपिटल इसमें 2 लाख की है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम इसमें 40 का, तो ये आपका लमसम का टॉपिक खत्म हो गया। सर कितने टॉपिक हो गए अभी तक हमारे, 2 नए टॉपिक हो गए, ठीक है। पार्शियल रीइश्यू ऑफ शेयर्स एंड सेकंड वन लमसम, कि एक ही बार में पैसा आ रहा है जिसमें अप्लाई करना अलॉट करना दिखाना जरूरी है, तो इस तरीके से हो गया। आगे नेक्स्ट टॉपिक, फटाफट छोटे छोटे टॉपिक, ये ऊपर कर दोगे आर्यन। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक देखे, कर दो, होता है तो एग्जैक्टली बैठ जाओ भाई लोग,
20,000 शेयर्स के लिए मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं, 10 रुपए में शेयर दे रहा हूं, अप्लाई करते वक्त 6 दे देना, अलॉटमेंट पे 4 मंगा लूंगा, कोई दिक्कत। 20,000 शेयर्स के लिए आपको इनवाइट कर रहा हूं, 10 रुपए में शेयर दे रहा हूं, अप्लाई करते वक्त 6 दे देना, अलॉटमेंट पे 4 मंगवा लूंगा, फुली सब्सक्राइब। 20 एप्लीकेशन आ गई, फटाफट एंट्रीज बोल दो। पैसा आया, कितना आया, कितना आया, 1.20। नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री फटाफट। ड्यू करा मैंने, कैपिटल का मांगा कितना, रिसीव करो। इन्होंने बोला कि इन केस क्वेश्चन आपको बोले कि हमें कैश बुक चाहिए, सर 11 स्टैंडर्ड कहां घुसेड़ रहे हो यहां पे। मैंने कहा कुछ नहीं है, सिर्फ बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं, आपको रफली बैंक अकाउंट बनाना है। सर क्या मतलब, मैंने कहा जिस भी ट्रांजैक्शन में बैंक इन्वॉल्व है वो ट्रांजैक्शन जर्नल लेवल पे रिकॉर्ड नहीं होगा, वो बैंक अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, उसको हम नाम दे रहे हैं कैश बुक बैंक कॉलम। क्या बात समझ पाए, जिस ट्रांजैक्शन में बैंक इन्वॉल्व है वो जर्नल लेवल पे रिकॉर्ड ना होके बैंक अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, जिसको मैं कैश बुक के बैंक कॉलम का नाम दे रहा हूं। कैश बुक वाज अ जर्नल ओनली, याद आया थोड़ा सा। चलो तो मैं हेडिंग दे रहा हूं कैश बुक, बट वी आर ओनली फोकसिंग ऑन बैंक कॉलम, ठीक है। क्या मैं इसको बैंक अकाउंट बोल सकता हूं, पैसा आया तो डेबिट, पैसा गया तो क्रेडिट। हां जी, पहले ट्रांजैक्शन में बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट में क्या करूं, सर डेबिट कर दो 120 और ऑपोजिट अकाउंट का नाम लिख दो टू शेयर एप्लीकेशन। क्या ये एंट्री यहां पे आएगी, ये जर्नल में ही रहेगी। क्या ये एंट्री यहां पे आएगी, ये जर्नल में ही रहेगी। क्या ये एंट्री यहां पे आएगी, बैंक अकाउंट में आ गया 80 किस चीज का, टू शेयर अलॉटमेंट। सर क्या है ये, मैंने कहा टुच्ची सी बात है, आप समझो। आप जर्नल एंट्रीज करते हो, बहुत ही टुच्ची सी बात है, प्लीज समझो। आप जर्नल एंट्रीज करते हो, आप इसमें वेल जो आपने बहुत सारी एंट्रीज कर रखी हैं, वो बस ये बोल रहा है जिस भी ट्रांजैक्शन में बैंक इन्वॉल्व हो रहा है वो आपको बैंक अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। सर इसको बैंक अकाउंट की बोल रहे हो तो कैश बुक है, मैंने कहा कैश बुक का बैंक कॉलम इज बैंक अकाउंट इटसेल्फ, ठीक है। कैश बुक का बैंक कॉलम की बैंक में पैसा आया तो डेबिट, बैंक से पैसा गया तो क्रेडिट, ये इटसेल्फ वर्क एज अ बैंक अकाउंट। गाइस लेजर अकाउंट की बैलेंसिंग याद है, हल्का फुल्का याद दिलाओ। हाँ जी, लेट्स से टोटल आया, हाँ जी, डेबिट साइड का कितना, क्रेडिट पे तो कुछ है नहीं तो क्या लिख दे, तरीका क्या है, डेबिट साइड का टोटल किया, क्रेडिट साइड का टोटल किया, जो टोटल हायर है वो दोनों तरफ लिख दिया। डेबिट साइड का टोटल 200, क्रेडिट साइड का टोटल 0, हायर कौन सा है 200, दोनों तरफ लिख दो। डेबिट साइड का टोटल किया 200, क्रेडिट साइड का टोटल किया 0, जो ज्यादा आ रहा है वो दोनों तरफ लिख दो। अब हम बोलते हैं कि भाई ये साइड तो ट्रू है बट यहां पे क्रेडिट साइड 200 से शॉर्ट है, इसको हम बोलते हैं बैलेंस कैरिड डाउन, एंड दिस विल बिकम बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑन द डेबिट साइड। ये बस एक प्रेजेंटेशन है, सिंपल सी बात समझो। डेबिट का 200, क्रेडिट का 0, तो डेबिट का ही तो बचेगा। डेबिट में 200, क्रेडिट में 0, तो डेबिट का ही तो 200 बचेगा। सर फिर उधर क्यों लिख रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि डेबिट 200 है, क्रेडिट 0 है, यानी क्रेडिट साइड 200 से शॉर्ट है। बैलेंस कैरिड डाउन मींस क्रेडिट साइड 200 से शॉर्ट है, दैट्स व्हाई वी हैव अ डेबिट बैलेंस ऑफ 200। सर अगर यहां पे लेट सपोज कोई 20 गया भी होता, तो कोई हमने रिफंड करा होता, कुछ एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई होती, पैसा रिफंड करा होता, तो बैंक से पैसा गया भी होता। सोच पा रहे, कुछ एप्लीकेशन रिजेक्ट होती हैं तो पैसा रिफंड होता है टू बैंक, तो बैंक से पैसा गया होता 20, तो क्या होता, मैंने कहा तो डेबिट साइड 200, क्रेडिट साइड 20, डेबिट साइड 200 आया, क्रेडिट साइड 20 गया, कितना बच गया 180 बचेगा डेबिट का। उसको लिखने का तरीका क्या है, ये बात समझ पा रहे हैं। डेबिट साइड 200, ये पैसा आया, क्रेडिट साइड 20, ये पैसा गया, तो कितना पैसा बच गया 180। ऑब्वियसली डेबिट का 200 है, क्रेडिट का 20 है, तो डेबिट का ही बैलेंस बचेगा 180 का। इसको लिखना कैसे है, डेबिट का टोटल 200, क्रेडिट का टोटल 20, दोनों तरफ 200 200 लिख दो, लिख दिया। अब मैं बोलूंगा क्रेडिट साइड शॉर्ट है 180 से, दैट्स व्हाई वी हैव अ डेबिट बैलेंस ऑफ 180। किस किस को 100% क्लियर, सॉरी
लेजर बैलेंसिंग, डेबिट साइड का टोटल किया, क्रेडिट साइड का टोटल किया, जो टोटल हायर है दोनों तरफ लिख दिया, ठीक है, दोनों तरफ 200 लिख दिया। नाउ सिंस ये डेबिट साइड तो ट्रू है, इसका टोटल तो सही है, इस साइड में 180 शॉर्ट है, तो हम बोलते हैं इसको बैलेंस कैरिड ऑन। देखो तरीका है तो डेबिट बैलेंस, लेकिन बोलने का तरीका क्या है, क्योंकि क्रेडिट साइड शॉर्ट है 180 से, दैट्स व्हाई वी हैव अ डेबिट बैलेंस ऑफ 180। क्या बात समझ में आती? बोलने का तरीका, क्योंकि क्रेडिट साइड शॉर्ट है 180 से, दैट्स व्हाई वी हैव अ डेबिट बैलेंस ऑफ 180। तो क्रेडिट कैरिड डाउन मींस वी हैव अ शॉर्ट ऑफ 180 ऑन द क्रेडिट साइड, ब्रॉट डाउन मींस वी हैव अ डेबिट बैलेंस ऑफ 180। ये लेजर की बैलेंसिंग 11th स्टैंडर्ड में सिखाया गया था, ठीक है। अब जिसने नहीं सीखा था उसको अब समझ में आ गया होगा, फील आ गया ना सबको समझ में? आगे बढ़ जाऊं तो ये एक कैश बुक का क्वेश्चन है जो आप ट्राई कर सकते हैं, ये कैश बुक का क्वेश्चन है जो आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट? हम अगले टॉपिक पे चल रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे कि क्या हुआ, थोड़ी स्पीड पकड़ दें। हाँ जी, हाँ जी, राजबुक पॉइंट किसका है? तुम्हें पता नहीं है? मेरा है। हाँ जी, कह रहे राज का है। हाँ जी, राजबुक पॉइंट मेरा है। हाँ जी, अगम कुछ नहीं है, स्टेशनरी शॉप है यहाँ पे फेमस सी, लूट मचा रखी है, मेरी है वो। हाँ जी ध्यान से सुनना, ठीक है। राजबुक पॉइंट किसका है? मेरा है। कुछ साल मैंने इसको अकेले चलाया एज अ सोल प्रोप्राइटर, फिर कुछ साल कुछ लोगों ने साथ मिलकर चलाया पार्टनरशिप के तरीके से, फिर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में जाके हमने इसको पब्लिक कंपनी की तरह रजिस्टर करा, सेबी से प्रोस्पेक्टस अप्रूव करा, उतर गए पब्लिक के बीच में कि लगाओ पैसा, और आईपीओ हमारा ओवर सब्सक्राइब। समझ गए कहानी? कहानी सबको क्लियर है? कहानी सबको क्लियर है? तो हम पे पैसा बहुत है। वेंचर कैपिटलिस्ट शार्क टैंक में, और राजबुक पॉइंट क्या 10 रुपए की पेंसिल 50 में बेच रहे, लोग ले रहे हैं, लोग ले रहे हैं, वो खरीद के बैठा है इतनी भारी जगह अपनी, ठीक है। लूट मची पड़ी। आपको बुक्स पे 15-20% तक का डिस्काउंट मिलता है, अगर आप बुक मार्केट में जाओ, खारी बावली जाओ, यहां एमआरपी पे मिलती हैं, समझ रहे हो? जैसे मेडिसिन पे डिस्काउंट होता है ना, वैसे बुक्स पे डिस्काउंट होता है। तुम्हें क्या पता, तुम तो राजबुक पॉइंट से खरीद लेते जाके, ठीक है, मेरा ही फायदा हो रहा है। हाँ जी, है तो मेरा। ध्यान से, कहानी सबको क्लियर? राजबुक पॉइंट पहले कुछ साल मैंने अकेले चलाया एज अ सोल प्रोप्राइटर, फिर अगले कुछ साल मैंने कुछ लोगों के साथ मिलकर पार्टनरशिप में चलाया, रजिस्टर ऑफ कंपनीज में जाके पब्लिक कंपनी की तरह रजिस्टर करा लिया, और फिर हम अपना पब्लिक इशू आईपीओ लेकर आए, सेबी से प्रोस्पेक्टस अप्रूव एंड ऑल सब कुछ हो गया था, और हमारा आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ। उधर से शार्क टैंक में गए तो वहां से फंडिंग मिल गई, ले अमन गुप्ता कह रहा पैसा लगाते हैं, अश्नील ग्रोवर कह रहा पैसा लगा, हम पे पैसा बहुत है। तो मैं मार्केट में निकला हूं, मार्केट में निकला और मेरे को मिला क्लासमेट का ओनर। क्लासमेट क्या है? क्लासमेट क्या बना रहा है? आईटीसी कंपनी क्लासमेट क्या बना रही है? रजिस्टर। मैंने कहा क्लासमेट ब्रांड खरीदने आया हम। कह रहे रजिस्टर ले लो। मैंने कहा नहीं, धंधा चाहिए पूरा। कह रहे ठीक है, सुनो ध्यान से सुनना, हम क्लासमेट का पूरा वो खरीद रहे हैं, बिजनेस। तो राजबुक पॉइंट मार्केट में निकला। अगर आपको याद हो, सैगल बेकरी खरीद लिया, ले मेल्टाडो खरीद लिया। हम अपनी बेकरी को अगर स्केल अप करना चाहते हैं तो दूसरे बिजनेसेस को खरीद रहे हैं। क्या बात समझ पा रहे हैं? बहुत ध्यान से सुनना कहानी, कहानी में सब मेरे साथ। तो मैं मार्केट में रजिस्टर नहीं, रजिस्टर वाले बिजनेस को खरीदने चला हूं। मैं मार्केट में क्लासमेट का रजिस्टर नहीं लेने गया, मैं क्लासमेट के रजिस्टर का पूरा धंधा खरीदने चला हूं। ला भाई तेरी फैक्ट्री प्लांट मशीनरी कितने की है बता, हिसाब किताब बता। कह रहा 50 करोड़। मैंने कहा ले 50 करोड़। कह रहा नहीं भाई साहब, 50 करोड़ तो हमारी औकात है, एसेट माइनस लायबिलिटी। 50 करोड़ तो हमारी औकात है, नेटवर्थ है, टोटल एसेट में से लायबिलिटी हटाऊं तो 50 करोड़ आता है। तो मैंने कहा लेना 50 दे तो रहा हूं। कह रहा क्लासमेट ब्रांड है। क्या कह रहा अगला? कह रहा 60 से नीचे बात नहीं होगी। मैंने कहा यार 50 का बिजनेस है, 60 क्यों मांग रहा है? कह रहा 10 करोड़ एक्स्ट्रा किस चीज के? गुडविल के। तो मार्केट में जब आप बिजनेस खरीदने जाते हो तो उसकी औकात से आपको ज्यादा देना पड़ता है, नेट एसेट नेटवर्थ से ज्यादा देना पड़ता है। तो ज्यादा किस चीज का दे रहे हो? गुडविल का दे रहे हो। ऐसे ही मैंने कहा चल ठीक है, तेरा बिजनेस अंदर, इसके पैसे निपटा दिए, पैसा बहुत है हम पे, इसके पैसे निपटा दिए, क्लासमेट का बिजनेस हम खरीद चुके हैं। मैं आया डॉम्स के बिजनेस पे। डॉम्स, डॉम्स क्या है? डॉम्स, ये सारे पेन डॉम्स के आप यूज कर रहे हैं, मार्कर, पेन्स, हाइलाइटर्स, ये ब्रांड अभी बहुत तगड़ा चल रहा है। तो डॉम्स का बिजनेस। कौन सी पेंसिल चिपका रहा है मेरे को? ड्रॉम्स। चल ठीक है। हाँ जी, तो हमारा ध्यान से सुने, राजबुक पॉइंट पे फंडिंग बहुत है। क्या उसने क्लासमेट ब्रांड को, बिजनेस को ही खरीद लिया? सुन लो प्लीज,
राजबुक पॉइंट पे स्टेशनरी ब्रांड पे हमको बहुत तगड़े ग्रोथ प्रोस्पेक्ट दिख रहे हैं। मैंने कहा इंडिया में हर गली नुक्कड़ में कोई सारी स्टेशनरी कुछ नहीं चलने वाला, राजबुक पॉइंट की दुकान खुली होगी। ठीक है, लेवल सोच रहे हो एक्सपेंशन का? जैसे हल्दीराम है, हर गली नुक्कड़ में वो छोले भटूरे बेच रहा है, हम हर गली में पेंसिल पेन बेचेंगे, स्टेशनरी आइटम बेचेंगे एमआरपी पे और मार्जिन लगा के, एमआरपी से ऊपर बेचेंगे। हमारा बहुत चल रहा है धंधा, सही जगह पे खोलेंगे धंधा चलता है। आप में से कौन कौन है जो राजबुक पॉइंट जाते हैं? ये देखिए, है ना, ये देखो हमारे कस्टमर्स बैठे हैं यहाँ पे क्लास में। हाँ जी, मैं भी चला जाता हूँ, इमरजेंसी केस में हमें एमआरपी में लेना, इमरजेंसी केस में लेना पड़ता है सामान। चलो भाई लोग ध्यान से सामने फोकस। तो मैं क्लासमेट का बिजनेस खरीद चुका हूं और 60 करोड़ में इसको दे चुका हूं। गाइस ध्यान से सुनना, मैंने बुक्स में एंट्री क्या करी होगी, मैंने कहा इसके सारे एसेट्स आ गए, इसकी सारी लायबिलिटीज आ गई। क्या बात समझ पा रहे हो मैंने ऐसा क्यों लिखा? जब मैं अगले का बिजनेस खरीद रहा हूं तो सारे एसेट्स मेरे, तो मेरे पास इसका फैक्ट्री का प्लांट, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, सारी चीजें आ गई, हाँ है ना। लेट्स से ये सारी चीजें थी 80 करोड़ की। सर अभी तो 50 बोला, भाई लायबिलिटी भी तो आ रही है, समझो अगले ने लोन ले रखा है, अगले की देनदारियां हैं। अगर मैं किसी का बिजनेस खरीद रहा हूं तो एसेट्स तो ले ही रहा हूं, क्या साथ में उस बिजनेस की लायबिलिटीज भी टैग अलोंग कर रही है? अगर मैं किसी का बिजनेस खरीद रहा हूं तो एसेट्स तो बट ऑब्वियस ले ही रहा हूं सारे, कि भाई भाई साहब आपका फैक्ट्री का प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, जो आपका स्टॉक है वगैरह सब मेरा। ठीक है, आपका फैक्ट्री प्लांट, आपका लैंड एंड बिल्डिंग, आपका मशीनरी, आपका स्टॉक, आपका बिजनेस पूरा मैं ले रहा हूं, सारा मेरा। तो भाई साहब का लोन है, भाई साहब के क्रेडिटर हैं। क्या जब बिजनेस खरीदूंगा तो एसेट्स के साथ क्या लायबिलिटीज भी टैग अलोंग कर जाएंगी? तो यहां पे टू क्रेडिटर भी आ गया, टू लोन भी आ गया। आप बता दो कितने का? 30, मैंने फिगर बताई थी। सर आपने तो 50 बताया था, तो 80 के एसेट आ रहे, 30 की लायबिलिटी आ रही, तभी तो 50 की बात हो रही है। हाँ जी, बिजनेस के एसेट्स कितने के आ गए मेरे पास? 80, लेकिन लायबिलिटीज भी साथ में आ गई कितने की? बिजनेस की औकात क्या है? 50। अतिशय कह रहा है, अतिशय का बिजनेस है, ठीक है, मेरे पास एसेट्स आ गए 60-80 करोड़ के, मेरे पास लायबिलिटीज टैग अलोंग कर गई 30 करोड़ की, बिजनेस की औकात है 50 की। लेकिन अतिशय कह रहा है कि भाई साहब मैं तो 60 लूंगा। फिगर्स क्यों नहीं सुनते, बहुत बेसिक फिगर्स में बात कर रहा हूं। बिजनेस के सारे एसेट्स आ गए मेरे पास कितने के? 80 करोड़ के। अब बिजनेस आ रहा है तो साथ में लायबिलिटीज भी टैग अलोंग कर गई कितने की? 30 की। अब मैंने अतिशय को कितने पैसे देने हैं? 60 देने हैं। तो टू अतिशय, लायबिलिटी कितनी बना रहा हूं मैंने देने हैं ना पैसे, मैंने देने हैं ना पैसे। सर आपकी एंट्री मैच नहीं कर रही, बोल दो। गुडविल डेबिट 10, क्या बात समझ पाए? हाँ है ना। मेरे पास एसेट्स आ गए 80 करोड़ के, लेकिन साथ में लायबिलिटीज भी आ गई 30 करोड़ की, तो नेट एसेट औकात इस बिजनेस की 50 है। बट अतिशय कह रहा भाई साहब आपने मेरे को 60 देना है, तो मैंने अतिशय की तरफ लायबिलिटी कितनी बना ली? 60 की। मैंने जब बिजनेस टेक ओवर किया तो एसेट्स आ गए 80 के, लायबिलिटीज आ गई 30 की, तो नेट एसेट्स, नेट वर्थ 50 की है। बट अतिशय कह रहा 60 लूंगा, तो मैंने लायबिलिटी कितनी बनाई? 60 की। एंट्री मैच नहीं हो रही थी, क्यों? क्योंकि गुडविल के आपने 10 एक्स्ट्रा दिए। क्या इसी को बोला जाता है परचेज गुडविल? हाँ है ना। भाई साहब पैसे दिए मैंने, इसके खरीदी है मैंने ये गुडविल। क्या बात समझ पा रहे हैं? अब लेट्स से अतिशय कह रहा भाई साहब पैसे, अतिशय को पैसे चिपकाओ, बैंक में बहुत पैसा हमारे, अतिशय को पैसे तो खत्म करो कहानी। अतिशय टू बैंक, कहानी क्लोज हो गई। हाँ है ना। ये मैंने क्या, कौन सा बिजनेस खरीद लिया? क्लासमेट का। डॉम्स पे आ जाओ, अब सुनना कहानी में ट्विस्ट आएगा। हाँ जी, डॉम से बात हो रही है। हाँ जी बोलो, अपने एसेट्स बोलो, क्या क्या पड़ा तुम्हारे पास? अगले का पूरा बिजनेस खरीद रहा हूं, मैंने बोला एसेट्स की लिस्ट बनवाओ, कितने एसेट्स हैं तुम्हारे पास बोलो? टू लैंड एंड बिल्डिंग, कितने का? एक साथ कर लेते हैं। टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू मशीनरी, टू स्टॉक, टू डेटर, टू फर्नीचर। क्या ये सारे एसेट्स आ गए? एसेट इंक्रीज डेबिट। मैं जब अगले का बिजनेस खरीद रहा हूं तो सारे एसेट्स मेरे, एसेट इंक्रीज डेबिट। बट जब बिजनेस ले रहा हूं तो लायबिलिटीज भी साथ में आएंगी उस बिजनेस की, तो लायबिलिटी इंक्रीज तो क्रेडिट। तो लायबिलिटीज कितने की आ गई?
टू क्रेडिटर, टू लोन, टू आउटस्टैंडिंग, कुछ भी इसकी लायबिलिटीज थी। लेट्स से, हाँ जी, कितनी औकात है आपके बिजनेस की? 100 करोड़। कितनी औकात है बिजनेस की? 100 करोड़। क्या मैं ये बोल सकता हूं 130 30? क्या बात समझ में आती है? अगले की बिजनेस की औकात, नेट एसेट वैल्यू, नेटवर्थ 100 करोड़। अगले के बिजनेस की औकात, नेट एसेट, नेटवर्थ 100 करोड़, जिसमें 130 करोड़ के एसेट्स मेरे पास आ गए, बट 30 करोड़ की लायबिलिटी भी आई जब मैंने बिजनेस एक्वायर करा। कोई दिक्कत? मैं कह रहा हूं, हाँ जी, डील कितने में होगी? 120 मांग रहा है, तो मैंने यहां पे इसको क्रेडिटर बनाया, टू कर्तव्य। ये अच्छा, इसको छोड़, इसको टू को मारो गोली। अरे टू तो वैसे भी रेलेवेंट है। हाँ जी, टू को मारो गोली, ज्यादा टू बाय हो गया। इधर इधर सामने, कर्तव्य को कितने देने मैंने? 120। सर एंट्री मैच नहीं कर रही। क्या यहां पे आएगा गुडविल कितने की? क्या एंट्री अब मैच हो गई? अब सुनो, कर्तव्य को पेमेंट करो, कुछ नया आने वाला। अब कर्तव्य को पेमेंट करो, कर्तव्य टू बैंक, कितना? 120। कर्तव्य कह रहा रुको 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 रुको, नहीं चाहिए। मैं कहा ऐसा क्या होगा भाई, 120 करोड़ दे रहा हूं। कह रहा नहीं चाहिए। मैंने कहा फिर क्या चाहिए? कह रहा आपके बिजनेस के कुछ शेयर्स मिल जाते तो बढ़िया हो जाता। क्या मतलब? कह रहा 120 करोड़ देने ना आपने, 120 करोड़ के जितने शेयर्स आते हैं वो शेयर्स दे दो मेरे को। कह रहा मैं तो अपना धंधा बेच ही रहा हूं आपको, मेरे को आपके बिजनेस में भरोसा है। अभी अभी आपने क्लासमेट एक्वायर किया था, ठीक है, रजिस्टर्स में क्लासमेट टॉप पे है। आप मेरा बिजनेस भी एक्वायर कर रहे हो, पेन्स में डॉम्स बहुत अच्छा चल रहा है। तो आपने क्लासमेट एक्वायर कर लिया, रजिस्टर मार्केट आपकी, आपने डॉम्स एक्वायर कर लिया, पेन्स मार्केट आपकी, आप इंडिया के सारे स्टेशनरी ब्रांड्स को एक्वायर कर रहे हो। मेरे को 120 करोड़ नहीं चाहिए आपसे, आप मेरे को 120 करोड़ के जितने शेयर्स बनते हैं वो दे दो। क्या बात समझ पा रहे? ये क्या कह रहा है? कह रहा मेरा बिजनेस तो बंद, मैं तो आपको बेच के जा रहा हूं, मेरे को 120 करोड़ नहीं चाहिए। 120 करोड़ के बदले, ऐसा हो सकता है वो बोले कि 100 करोड़ के बदले शेयर्स दे दो, 20 करोड़ दे दो, कुछ भी हो सकता है। या तो वो बोलेगा मेरे को 120 करोड़ नहीं चाहिए, 120 करोड़ के जितने शेयर्स होते हैं राजबुक पॉइंट के वो मेरे को दे दो, ये एक बात हो गई। या वो बोलेगा 100 करोड़ के शेयर दे दो, बाकी 20 करोड़ बैंक में दे दो। गाइस आपको अगर पता हो, तने एक बात सुनियो बड़ी इंटरेस्टिंग, कि क्या हुआ। आपको पता है फेसबुक का ऑफिस जिस बंदे ने पेंट किया है, स्प्रे पेंट वाला आर्टिस्ट था वो, आप न्यूज में देख सकते हैं बात। फेसबुक का ऑफिस जिसने पेंट किया है, स्प्रे पेंट आर्टिस्ट था, उसकी $60,000 की फीस बनती थी। कह रहा नहीं चाहिए। तो मार्क जुकरबर्ग ने बोला $60,000 की फीस बनती है, बहुत इनिशियल स्टेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। फेसबुक के ऑफिस जिस बंदे ने पेंट करे हैं, स्प्रे पेंट करे, इट वाज अ वेरी गुड आर्टिस्ट। तो उसने मार्क जुकरबर्ग से उससे बात हो रही थी, कह रहा $60,000 बनते हैं। मार्क जुकरबर्ग को बोलता है, कह रहा नहीं चाहिए। कह रहा क्या चाहिए? कह रहा $60,000 के आपके बिजनेस के जितने शेयर बनते हैं वो दे दो। आज की डेट में उन शेयर्स की वैल्यू है $200 मिलियन। 60,000, $200 मिलियन। समझ रहे हो बात क्या हो गई? तो अगले को ये बात पता है, कह रहा आपका बिजनेस ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है, पैसे नहीं चाहिए, आप अपने बिजनेस के शेयर दे दो। आप अगर उस बंदे का इंटरव्यू भी देख सकते हो, 60,000 की पेंट जॉब के बदले ही एक्वायर्ड 60,000 वर्थ ऑफ शेयर्स ऑफ फेसबुक, जिसकी आज की मार्केट वैल्यू $200 मिलियन है। उसने कुछ बीच में बेचे भी हैं। कहां कमा लेगा वो पेंट करके इतना? हाँ जी, क्या बात समझ पाए? तो अगला क्या कह रहा है, मेरे को शेयर दे दो। क्या बात समझ पाए गाइस? ध्यान से सुनना। अब मैं फिगर्स, सुने प्लीज, प्लीज सामने सुनेंगे। अब मैं फिगर्स को सिंपल रखने के लिए, ये आपको समझ में आ गया? अब एक बात बताओ, अगर मैं कर्तव्य को शेयर्स दे देता हूं तो एंट्री तुक्का मारो, मैं बैंक से पैसा नहीं दे रहा, कर्तव्य का अकाउंट तो क्लोज होगा ना, मैं शेयर दे रहा हूं बदले में। अच्छा सोचो, मैं अगर फर्नीचर दे देता, टू फर्नीचर, मैं अगर कोई और एसेट दे देता तो टू एसेट, यहां मैं क्या दे रहा हूं? शेयर दे रहा हूं, तो टू शेयर कैपिटल। क्या बात समझ पाए? इसमें गेम ऑन कर रहे हैं, इसमें गेम और खेलेंगे, पहले आप कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। क्या बात समझ पाए? अच्छा एक बात बताओ, जब मैं किसी का बिजनेस खरीद रहा हूं औकात से ज्यादा का, तो मैं एक्स्ट्रा किस चीज का दे रहा हूं? गुडविल का। अगर मैं इसको बोलता हूं, ध्यान से सुनना, मैंने कहा तेरी बाइक बेच दे, कितने की बेच रहा है? 10 लाख। हाँ जी, भाई के पास बुलेट है, फटफट सेवा, ठीक है, फटफट ही करती है। हाँ भाई के पास बुलेट है, इसकी फटफट सेवा, मैंने कहा बेच दे, कह रहा 10 लाख। फिर मैं इसको पैसे देना, कह रहा पैसे नहीं चाहिए,
पैसा नहीं चाहिए, आप अपने बिजनेस में शेयर दे दो। अब एक बात बताना, क्या जब मैं इसका बिजनेस खरीद रहा हूं या इसका कोई एसेट खरीद रहा हूं, क्या एसेट में गुडविल का मैटर आ सकता है? नहीं आ सकता। समझना इस बात, वो तो हमारी जो वैल्यू डिसाइडेड है वो है, लेकिन एसेट में गुडविल का मैटर नहीं आ सकता। मतलब आप एसेट खरीद लो, बदले में शेयर चिपका सकते हो, उसमें गुडविल का मैटर नहीं आएगा। लेकिन बिजनेस खरीद रहे हो और शेयर चिपका रहे हो, तो बिजनेस औकात से ज्यादा का खरीद रहे हो, तो वहां गुडविल का मैटर आएगा। क्या बात समझ में? परचेज ऑफ एसेट वर्सेस परचेज ऑफ बिजनेस, दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। परचेज ऑफ एसेट वर्सेस परचेज ऑफ बिजनेस, दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन जब हम एसेट खरीद रहे हैं तो गुडविल का मैटर नहीं आ सकता। जब हम बिजनेस खरीद रहे हैं, अगर औकात से ज्यादा खरीद रहे हैं, तो गुडविल का मैटर आ सकता है। तो बहुत ही छोटी सी बात, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ी सी स्पीड बनाएंगे। हाँ जी, ध्यान से देखें। टाइनी टॉयज लिमिटेड विजिबल है, पेज नंबर 19 पे है, अगर कोई ऑनलाइन है तो। हाँ जी, टाइनी टॉयज लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ राम ब्रॉस फॉर 180 पेबल इन फुली पेड इक्विटी शेयर। पहले मैं कह रहा हूं, हाँ जी, इसका बिजनेस खरीदते हैं। गाइस क्या कह रहा है? टाइनी टॉयज लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ राम ब्रॉस फॉर 180। क्या इसने एसेट लायबिलिटी की कोई डिटेल दी? क्या ये नेट एसेट्स हैं? अब मेरे को तो पता ही नहीं कि मैं ज्यादा दे रहा हूं कम दे रहा हूं, तो जितने का है उतना दे रहा हूं। उसने एसेट्स और लायबिलिटीज की कोई डिटेल नहीं दी। उसने कहा बिजनेस खरीद रहे हो 180 में, क्या मैं इसको नेट एसेट नेटवर्थ मान सकता हूं? और ज्यादा कम का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। 180 बोला तो 180 दे रहे हैं, तो यहां पे मैं लिखूंगा नेट एसेट्स कितने के आ गए? 180। नेट एसेट मींस एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, नेटवर्थ। और मैं किसको बना दूंगा क्रेडिटर? राम ब्रोस। कितना देना मैंने इसको? गाइस अब सबका पार्टिसिपेशन चाहिए। हाँ जी, मैं 180 इसको देने हैं, और मैं कह रहा हूं भाई साहब आपको 10 रुपए का शेयर दूंगा मैं। वो क्या कह रहा है? मेरे को 180 नहीं चाहिए, मेरे को 1,80,000 नहीं चाहिए, आप मेरे को 10 रुपए में शेयर दे दो। तो गाइस अगर मैंने 1,80,000 किसी को देने हैं और मैं उसको 10 रुपए का शेयर दे रहा हूं, तो मैं कितने शेयर दे रहा हूं? कॉन्सेप्ट मिस हो जाएगा, थोड़ा फोकस रखो। कविश सामने फोकस करो, अभी क्वेश्चन नहीं हुए तो दिक्कत दे दूंगा मैं। आपको दिक्कत हुई तो मैं दिक्कत देने के लिए और रेडी बैठा हूं। क्वेश्चन मेरे को सबके सही चाहिए, तो प्लीज ध्यान से सुन लो। मैंने अगले को पैसे कितने देने हैं? पार्टिसिपेशन। मैंने अगले को पैसे कितने देने हैं? 180। वो कह रहा है पैसे मत दो, शेयर दे दो। मैंने कहा 10 रुपए का शेयर है, कह रहा चलेगा। तो 180 की पेमेंट होनी है, 10 रुपए का शेयर दे रहे हो, कितने शेयर दोगे? 18,000। सर ये तो ऐसे ही पता लग रहा है, क्यों इतना दिमाग लगवा रहे हो? मैं कह रहा हूं शेयर दो भी पता लगेगा। राम ब्रोस टू शेयर कैपिटल। बहुत बढ़िया, कोई डाउट किसी को? आगे बढ़े। उसने कहा ये तो एक सिचुएशन हो गई, दूसरी सिचुएशन सुनो। मैंने राम ब्रोस को बोला, मैंने कहा शेयर भाई साहब मार्केट में बहुत महंगा चल रहा है, मैं आपको 12 में दे दूंगा। शेयर है कितने का? 10 का। मैं 20% प्रीमियम पे, यानी 2 रुपीज एक्स्ट्रा पे दे रहा हूं। मैं उससे बात कर रहा हूं, राम ब्रोस से। मैं राम से बात कर रहा हूं। मैं कहा देख मार्केट में ना शेयर हमारा बहुत महंगा चल रहा है, वैसे तो 10 का है, लेकिन मार्केट में 15-16 का चल रहा है। कह रहा आप मेरा बिजनेस ले रहे हो, इतना हमारी डीलिंग हो रही है। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं तेरे को शेयर 12 में दे देता हूं, डील डन? कह रहा डन। हाँ जी गाइस, सब साथ देंगे मेरा? सब साथ देंगे प्लीज? मैंने पैसे कितने देने हैं? गाइस पार्टिसिपेट करो, अगले क्वेश्चन तभी हो पाएंगे। मैंने पैसे कितने देने हैं? 180। मैं एक शेयर कितने में दे रहा हूं? तो 180 मैंने देने हैं, 12 रुपए में शेयर दे रहा हूं। कितने शेयर दे रहा हूं? क्या बात समझ में आती है? मैंने पैसे कितने देने हैं? 1,80,000, और मैं एक शेयर 12 रुपए में दे रहा हूं। तो डिवाइड बाय 12 करोगे तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। पैसे कितने देने हैं डिवाइड बाय कितने का शेयर दे रहा हूं, गिव्स यू नंबर ऑफ शेयर्स। पैसे कितने देने हैं? 1,80,000 डिवाइड बाय शेयर कितने का दे रहा हूं? 12 रुपए का, गिव्स यू नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स कितने में दे रहे हो? सोचो ना, आप महंगा दे रहे हो शेयर, शेयर महंगा दे रहे हो, तभी तो उसको नंबर ऑफ शेयर कम मिल रहे हैं। अब शेयर आप महंगा लगा रहे हो, इसलिए उसको कम मिल रहे हैं। सोच पाए? यहां पे इस केस में एंट्री क्या होगी बोलो? राम ब्रोस 180 का हिसाब क्लियर करो। अब सुनना, टू शेयर कैपिटल। मैंने 15,000 शेयर दिए 10 रुपए वाले, तो 1.5 लाख शेयर कैपिटल। टू सिक्योरिटी प्रीमियम, बहुत बढ़िया। 15,000 शेयर पे 2 के हिसाब से। क्या कहानी समझ में आती है? यहां मैंने इस बंदे का बिजनेस खरीदा, बट औकात से ज्यादा औकात से कम जैसी कोई बात नहीं है। आगे बढ़े, फटाफट आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान से। अगला क्वेश्चन फटाफट देखें।
परचेज फर्नीचर फ्रॉम फर्नीचर मार्ट, पहले इसकी एंट्री कर दो, फटाफट कॉपी में एंट्री करो, परचेज फर्नीचर फ्रॉम फर्नीचर मार्ट, फटाफट कॉपी में एंट्री करें, परचेज फर्नीचर फ्रॉम फर्नीचर मार्ट, हो गई? अतः एंट्री बोलो, परचेज फर्नीचर फ्रॉम फर्नीचर मार्ट, फर्नीचर एसेट आ गया, इंक्रीज तो डेबिट, अब फर्नीचर मार्ट को पैसे देने, लायबिलिटी इंक्रीज तो क्रेडिट, तो क्या एंट्री आ गई? फर्नीचर टू फर्नीचर मार्ट। इसमें किसी को कोई डाउट? आपके पास 2.5 लाख का फर्नीचर आ गया, एसेट इंक्रीज डेबिट, अभी पैसे देने फर्नीचर मार्ट को तो लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट। आपके पास 2.5 लाख का फर्नीचर आ गया, एसेट इंक्रीज तो डेबिट, अब ये 2.5 लाख फर्नीचर मार्ट को देने, लायबिलिटी इंक्रीज तो क्रेडिट, तो 2.5 लाख। अब कह रहा भाई साहब पैसे देने की नीड नहीं है, आप हमें शेयर चिपका दो। मैंने कहा देखो मार्केट में महंगा चल रहा है हमारा शेयर, है तो 10 का लेकिन मार्केट में बहुत महंगा चल रहा है। कह रहा कितने का लगाओगे? मैंने कहा 12.5 रुपए में शेयर ले ले, 10 का शेयर 25% प्रीमियम पे। पैसे कितने देने? मैंने पैसे कितने देने हैं? 14 कहां से आया बीच में? 14 कहां से आया बीच में? 10 का शेयर है, आप कहां मल्टीप्लाई कर रहे हो? 10 का शेयर है, 25% इज 2.5 रुपीज का प्रीमियम। आराम से मेरा सवाल सुने फिर जवाब दें। पैसे कितने देने हैं? 2.5 लाख। एक शेयर कितने में दे रहे हो? 12.5 में। कितने शेयर्स हो गए? 20,000 शेयर। क्या बात समझ पाए? पैसे कितने देने हैं? 2.5 लाख। एक शेयर कितने में दे रहे हो? 12.5 रुपए में। नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए? 20,000। क्या बात समझ पाए? अगर मैं शेयर 10 में देता तो 25,000 शेयर देता, क्योंकि मैं शेयर महंगा दे रहा हूं, एक शेयर की वैल्यू ज्यादा लगाई है, प्रीमियम पे लगाई है, तो शेयर कम देने पड़ रहे हैं। क्या बात समझ पाए? गाइस एंट्री फर्नीचर मार्ट बोलो 250, टू शेयर कैपिटल 20,000 शेयर, 10 के हिसाब से शेयर कितने के हैं? 2 लाख। आगे सॉरी 50 के। कोई डाउट? डाउट है तो पूछो, आगे बढ़ रहे हैं, लेवल अप कर रहे हैं। हाँ जी प्लीज ध्यान से सुने गाइस। आप बताओ, ये मेरे पास सारे एसेट्स आ रहे हैं, चलो आप मेरी हेल्प करोगे, जर्नल एंट्री आप बनवाओगे, ठीक है? कॉपी में रहने दो क्योंकि हम लेट हो रहे हैं, हमको और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट करने हैं तो हम कवर करते हैं फटाफट। हाँ जी मेरे से एंट्री बनवाओ। मैंने जब बिजनेस खरीदा तो उसके सारे एसेट्स मेरे और लायबिलिटीज भी टैग अलोंग कर लिए, तो लायबिलिटीज भी मेरी। बोलो एंट्री। प्लांट एंड मशीनरी 90, बिल्डिंग 90, डेटर 30, स्टॉक 50, कैश 20, टू क्रेडिटर। एसेट्स कितने के आ गए? लायबिलिटी 20, नेट एसेट वैल्यू 260। कोई डाउट? मेरे पास एसेट्स आ गए 2,80,000 के, लेकिन मैंने बिजनेस खरीदा तो लायबिलिटीज भी टैग अलोंग कर गई 20,000 की। नेट एसेट वैल्यू, नेटवर्थ कितनी है? 260। करो 3 लूंगा, 40 का के मांग रहा है। मैंने कहा ठुल्लू 3 लेगा? मैं कहा 2.5 लाख रुपए बनते हैं। कह रहा क्या बात कर रहे हो, 260 की तो नेटवर्थ है। मैंने कहा कस्टमर है तेरे, इंसॉल्वेंसी के कगार पे आ रखा तू, बिक रहा रही तेरा सामान, मुझे पता है तू धंधा बंद करने के कगार पे है। मैं कहा गुडविल ठुल्लू, मैं तेरा 260 का बिजनेस 2.5 में लूंगा, बेचना है तो बेच। कह रहा ले लो भाई साहब। उसका बिजनेस नहीं चल रहा, समझो मेरी बात। बिजनेस की नेटवर्थ, नेट एसेट वैल्यू औकात कितनी है? प्लीज मेरा साथ देंगे। बिजनेस की नेटवर्थ, नेट एसेट वैल्यू औकात कितनी है? 260। करो 3 लूंगा, 40,000 गुडविल के। मैंने कहा कस्टमर तेरे है नहीं, नाम तेरा मार्केट में बदनाम है, मुझे पता है तू बिजनेस बंद करने के कगार पे है, 2.5 लेता तो ले, मैं इस बिजनेस को संभाल लूंगा, तू निकल। वो भी हाथ जोड़ के होगा भाई ले लो, उससे नहीं चल रहा। तो गाइस मैंने 260 का बिजनेस कितने में ले लिया? 2.5 में। समझना इस बात को, मैंने 260 की औकात का बिजनेस कितने में ले लिया? 2.5 में। सर किससे ले रहे हो बता दो। तो मैंने कहा विकास है जो विकास कर नहीं पा रहा। कितने में ले रहा हूं मैं? 2.5 में। तो गाइस टू विकास बोलना जरा, कितने देने मैंने इसको? पार्टिसिपेट करो। अगर मैं ज्यादा दे रहा होता तो मैं गुडविल का दे रहा होता, गुडविल डेबिट होती, लेकिन मैं कम दे रहा हूं।
गाइस धंधे की औकात कितनी है? मैं उसको दे कितने रहा हूं? 10 का मेरा क्या? कैपिटल प्रॉफिट। तो कमारा सही मारा। 10 का क्या? कैपिटल प्रॉफिट विच शुड बी ट्रांसफर टू। बहुत बढ़िया। शेयर फॉर फीचर वाले कैपिटल रिजर्व से आप सोच पा रहे हो, आपको चीज सस्ती मिल गई, 10 की सस्ती मिल गई, तो 10 का आपका कैपिटल प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व कहां आएगा? डेबिट में, क्रेडिट में? डेबिट में गुडविल आती भाई साहब। अगर मैं 3 पेटी दे रहा होता ना तो यहां गुडविल डेबिट हो जाती 40 की। अगर मैं 3 पेटी दे रहा होता तो 40 की गुडविल डेबिट हो जाती। मैं 10 पेटी कम दे रहा हूं, वो मेरा कैपिटल प्रॉफिट है, मेरे को सस्ते में मिल गया बिजनेस। तो 2 कैपिटल रिजर्व कितना? 10। क्या एंट्री मैच हो गई? कोई डाउट? गाइस विकास को पैसे देने, ध्यान से सुनना, क्या रहा है 2,20,000 तो शेयर में दे दो, बाकी बैलेंस बैंक से दे दो। बोलो एंट्री। विकास 250 टू शेयर कैपिटल। क्या आप 10 का शेयर 10 में दे रहे हो? दिमाग नहीं लगाना। अगर मैं शेयर पार पे दे रहा हूं, जितने का है उतने का, तो दिमाग नहीं लगाना। अगर मैं शेयर पार पे दे रहा हूं, जितने का उतने पे, तो दिमाग नहीं लगाना। अगर प्रीमियम पे दे रहा होता ना तो दिमाग लगाना पड़ता है कि अगर हम 12 का दे रहे हैं, 13 का दे रहे हैं, तो कितना पैसा दे रहे हैं डिवाइड बाय कितने का शेयर दे रहे हैं, गिव्स मी नंबर ऑफ शेयर्स, क्योंकि उसमें प्रीमियम आना। यहां पे दिमाग नहीं लगाना। कितना? बोलो। 220 टू बैंक। कोई डाउट? अरे बैंक ड्राफ्ट बैंक के थ्रू ही पेमेंट हुई है, चेक से हुई है तरीके से। ध्यान से सुनेंगे, लास्ट के कुछ कॉन्सेप्ट्स पे आ गए हम। इजी है, इजी तुच्चा सही है। 2-3 एंट्री करेंगे, खत्म करेंगे। थोड़ा सा टाइम चाहिए मेरे को, ठीक है, ढंग से। गाइस सबका पार्टिसिपेशन चाहिए, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। गाइस एक बात बताओ, पहले ये बताओ, किसने पीपी वाटर बॉल्स वाली वीडियो देखी थी, गोलगप्पे वाली? बहुत कम बच्चों ने देखी है, आपको देखनी चाहिए थी, चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, इधर कॉन्सेप्ट सुनो ध्यान से। गाइस एक बात बताओ, कंपनी बोले तो कॉर्पोरेट बनाने से पहले क्या कुछ खर्चे हुए होंगे? सोचना। क्या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में रजिस्ट्रेशन लेना है, प्रोस्पेक्टस बनाना है, सेबी से अप्रूव कराना है, सीए की फीस देनी है, लीगल फीस देनी है, हाँ है ना? तो बहुत खर्चा होता है। आईपीओ लाने का, पब्लिक कंपनी बनाने का बहुत ज्यादा कंप्लायंस का खर्चा होता है। तो ये खर्चा किसने बियर करा होगा? कंपनी तो बनी नहीं। मैं क्या कह रहा हूं, प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। पोस्ट और प्री समझते हैं? प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में। प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में। मैं कह रहा हूं प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, यानी प्री कंपनी जो खर्चे हुए। आपने सीए को 10 लाख रुपए दिए, आपने लॉयर को 5 लाख रुपए दिए, ये किसने दिए होंगे? सर जो उस टाइम पे पार्टनर कंपनी बनाने का सोच रहे होंगे, उन्होंने दिए होंगे। So these partner are the initial founder members who are promoting, who are trying to promote this business into public. क्या बात समझ पा रहे? जो पार्टनर्स हैं वो इनिशियल फाउंडर मेंबर्स हैं जो इस बिजनेस को पब्लिक में प्रमोट करना चाहते हैं कि भाई साहब कैपिटल लगा के तो देखो कैसे डिविडेंड की चांदी होती है। समझ पा रहे मेरी बात? तो जो इनिशियल फाउंडर मेंबर्स हैं, प्रमोटर्स हैं, उन्होंने एक बार को अपनी जेबों से खर्चा दिया होगा। अगर आपने वो गोलगप्पे वाली वीडियो देखी है तो उसमें था कि भाई साहब मैं आरओसी पे रजिस्टर कराऊंगा, मैं सेबी से अप्रूवल लूंगा, आपका काम है 10 लाख रुपए का इंतजाम करना। अगर किसी ने वो वीडियो देखी तो उसने बात करी थी, सीए क्या समझा रहा है प्रेम और प्रकाश को, कि आपके आईपीओ का हेडेक पूरा मेरा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में पब्लिक कंपनी मैं रजिस्टर कराऊंगा, प्रोस्पेक्टस का सेबी से अप्रूवल लेना मेरा काम है, आप दिमाग मत लगाओ, आपको सिर्फ खर्चा रेडी करना है 10 लाख रुपए। तो क्या अभी कंपनी बनी है? नहीं। प्री इनकॉर्पोरेशन, कंपनी बनने से पहले, प्रीलिमिनरी बोलते हैं इनको, प्री इनकॉर्पोरेशन, कंपनी बनने से पहले प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गए लेट्स से 10 लाख के। ये किसने बियर करे? जो फाउंडर मेंबर्स हैं, जो प्रमोटर्स हैं, जो इस बिजनेस को पब्लिक एट लार्ज में प्रमोट करना चाह रहे हैं, एक बार उन्होंने अपनी जेब से दिया। लेकिन ये है किसका खर्चा? है तो ये बिजनेस का खर्चा। समझो मेरी बात। क्या जो फाउंडर मेंबर्स हैं जो इस बिजनेस को प्रमोट करके पब्लिक एट लार्ज तक ले जाना चाहते हैं, पब्लिक की कैपिटल इन्वेस्ट कराना चाहते हैं, डिविडेंड देंगे खुले में, क्या इन लोगों ने एक बार को अपनी जेब से सीए की फीस, लीगल फीस वगैरह सारी खर्चा किया कंपनी बनाने से पहले? हाँ या ना? तो प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बिजनेस कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आने से पहले के खर्चे। दोबारा बोल रहा हूं, प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनने से पहले के खर्चे इनिशियल फाउंडर मेंबर्स ने, प्रमोटर्स ने किए होंगे।
तो अब ये खर्चा क्योंकि बिजनेस का है तो प्रमोटर्स बोल रहे हैं कि देखो कंपनी बनने से पहले हमारी जेब से खर्चा हुआ था, प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, तो हमें उसका रीइंबर्समेंट दो। है किसका खर्चा? बिजनेस का, कंपनी का। बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस इन अ फॉर्म ऑफ सोल प्रोप्राइटर, बिजनेस इन अ फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप, बिजनेस इन अ फॉर्म ऑफ कंपनी। ठीक है, बिजनेस इन अ फॉर्म ऑफ सोल प्रोप्राइटर अकेला चला रहा है, बिजनेस इन अ फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप कुछ लोग मिलकर चला रहे हैं, बिजनेस इन अ फॉर्म ऑफ कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, आगे चल के देखेंगे पब्लिक कंपनी बनाया, पब्लिक से पैसा ले सकते हो। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, कंपनी बनने से पहले के खर्चे ये फाउंडर्स ने, प्रमोटर्स ने अपनी जेब से किए होंगे। तो वो कह रहे हैं कि अब बिजनेस बन चुका है, अब आप हमें खर्चा रिइंबर्स करो। तो खर्चे की एंट्री बुक कर रहे हैं हम, ध्यान से सुनना। प्रीलिमिनरी लिख लो या फिर इन कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेट समझते हैं कंपनी, इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। सर कितने हो गए? मैंने कहा 10 लाख। ये हमने किसको देना है? किसको देना है पैसा? कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ने खर्चा बुक किया, प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 10 लाख डेबिट। कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जब पिक्चर में आ गई तो उन्होंने खर्चा बुक करा, प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 10 लाख। ये किसको देना हमने पैसा? प्रमोटर मांग रहे, टू प्रोमोटर्स। कितना देना है? 10 लाख। प्रोमोटर को पैसा दो, प्रोमोटर्स को पैसा दो, 10 लाख रुपए रिइंबर्स करो, एंट्री बोलो। प्रोमोटर्स टू बैंक। प्रोमोटर पैसा नहीं चाहिए, बहुत बढ़िया, क्या दे दो? शेयर दे दो। तो प्रोमोटर को शेयर चिपकाओ, प्रोमोटर्स टू शेयर कैपिटल। अगर आप शेयर 10 का 10 में दे रहे हो तो ये एंट्री ठीक है, लेकिन अगर शेयर 12 में दिया, 15 में दिया, तो 10 लाख डिवाइड बाय 12, 10 लाख डिवाइड बाय 15, नंबर ऑफ शेयर्स निकालोगे, 2 शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या बात समझ पा रहे? हाँ, क्योंकि अपना स्टेक, अपनी होल्डिंग वो बढ़ाना चाहते हैं। क्या बात समझ पाए? एक इसी तरीके का एक और पॉइंट सुनो, थकना मना है। मेरी इसके बाद 11th की क्लास है, उसके बाद 8 से 10 12th की क्लास है, आपको भी लेनी है। जो आपकी एज का बंदा थक रहा है, थकना इज अ माइंडसेट। यहां से थकता है आदमी, शरीर से नहीं थकता। सुन लो, कुछ नहीं हो रहा। कौन सी क्लास है? इसके बाद किसी क्लास है? थोड़ा आराम से जाइए सामने से देंगे प्लीज। हाँ जी, इधर देखे भाई लोग, एक बात बताओ, एक सुन लो फिर फटाफट, फिर लेट हो जाएगा अदरवाइज। प्लीज सुन लो, सुन लो, फटाफट सुन लो, लेट हो जाएगा अदरवाइज। कोई बिजनेस अगर अपना पब्लिक इशू आईपीओ लेके आ रहा है तो एक रिस्क तो है। क्या रिस्क है? आईपीओ फेल ना हो जाए, कि 90% से नीचे सब्सक्रिप्शन रहा तो सेबी कहती है पैसा वापस करो। कोई भी बिजनेस जो अपना पब्लिक इशू आईपीओ लेकर आ रहा है, उसका एक रिस्क तो है कि अगर 90% से नीचे रहा सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया मेट नहीं कर पाए, तो सेबी ये बोलेगा आपका आईपीओ फेल हो गया, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन जो पैसा आया था, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक कर दो, रिफंड कर दो। तो इस केस में मैं अपॉइंट करके चलता हूं एक पर्सन को जिसका नाम है अंडरराइटर। बहुत बढ़िया सर, अंडरराइटर कौन है? अंडरराइटर वो पर्सन है जो मेरे बिजनेस में एक सेंस में इंटरेस्टेड है। वो कोई बैंक हो सकता है, वो कोई वेंचर कैपिटलिस्ट हो सकता है जिसपे पैसा बहुत है, एंजल इन्वेस्टर हो सकता है। ठीक है, कोई समझ गया मेरी बात? कोई एंजल इन्वेस्टर हो सकता है, कोई बैंक हो सकता है जिसपे पैसा बहुत है, वेंचर कैपिटलिस्ट हो सकता है, अगले पे पैसा बहुत है। मैं उसके पास गया, मैंने कहा देखो, मैं बैंक पे गया, लेट्स से एचडीएफसी बैंक ले लेते हैं। मैं एचडीएफसी बैंक को बोल रहा हूं हमारे बिजनेस का आईपीओ आने वाला है और हमें थोड़ा सा डर लग रहा है कि आईपीओ हमारा फेल ना हो जाए, तो हम आपको एज अंडरराइटर अपॉइंट करना चाहते हैं। कर अगर आपका आईपीओ चल गया तो मेरे को शेयर नहीं खरीदने। मैंने कहा नहीं खरीदने। मैंने कहा तो फिर हमारे कुछ तो पैसा बनता है। मैंने कहा हाँ, आपको कमीशन मिलेगी 10 लाख नो मैटर व्हाट। कह रहे क्या मतलब, थोड़ा सा समझाओ। मैं बैंक को समझा रहा हूं कि आप अंडरराइटर के तरीके से एक्ट करेंगे। सुनना मेरी बैंक की कन्वर्सेशन, मैं बैंक को समझा रहा हूं, यू विल एक्ट एज एन अंडरराइटर। अगर आईपीओ 90% से नीचे सब्सक्राइब हुआ, लेट्स से 87%, तो 3% शेयर आप अप्लाई कर देना, हमारा आईपीओ कंडीशन मेट हो जाएगा, हम कहानी आगे बढ़ा पाएंगे। अगर 90% से ऊपर रहा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको कुछ नहीं करना। ध्यान से, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया नहीं मीट हुआ तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा बैलेंसिंग शेयर्स के लिए। ठीक है, वो भी बंदा सोच समझ के अंडरराइटर बन रहा है, ऐसे नहीं, तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा, वो शेयर्स लेने पड़ेंगे। ये अकाउंटिंग हमारे सिलेबस में नहीं है।
ठीक है। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया नहीं मेट होता, यानी 87% सब्सक्रिप्शन आया, तो 3% शेयर्स के लिए उसको अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन ये अकाउंटिंग हमारे सिलेबस में नहीं है। सर अगर आईपीओ पूरा मेट हो गया, 90% प्लस रहा, तो हम नॉर्मल कहानी चलेंगे। तो कहानी क्या, क्लास 5 मिनट्स एक्सटेंडेड, 35 पे बात करेंगे, और उसके बीच में किसी ने बैग उठाया तो और 5 मिनट एक्सटेंड कर दूंगा। थैंक यू सो मच। हाँ जी, ये 3-4 बच्चों की हरकत की वजह से हुआ। हाँ जी, 1 2 3, बहुत बढ़िया। आगे चल रहे हैं, प्लीज बहुत ध्यान से सुनना। तो यहां पे मैंने अंडर राइटर अपॉइंट करा, मैंने उसकी कमीशन कितनी प्रॉमिस कर दी, 10 लाख। एक बात बताओ, आईपीओ अंडर सब्सक्राइब हो या आईपीओ फुली सब्सक्राइब हो या ओवर सब्सक्राइब हो, कुछ भी हो, क्या उसको 10 लाख रुपए देने हैं? कह रहा भाई साहब आपका आईपीओ जैसा भी रहे, देखना ध्यान से, मैंने 10,000 शेयर्स के लिए इनवाइट किया, 10,000 एप्लीकेशन आ गई। 10,000 से ज्यादा, ध्यान से, 10,000 शेयर्स के लिए इनवाइट किया, 10,000 एप्लीकेशन आ गई, क्या बोलते हैं इसको, बोलो, फुली सब्सक्राइब। 10,000 शेयर्स के लिए मैंने पब्लिक एट लार्ज को इनवाइट किया, और 10,000 शेयर्स के लिए, बाद में 2 मिनट रुको, हाँ जी इधर फोकस, 10,000 सामने देखेंगे, 10,000 शेयर्स के लिए मैंने पब्लिक एट लार्ज को इनवाइट किया, और 10,000 शेयर्स के लिए पब्लिक एट लार्ज ने अप्लाई किया, क्या बोलते हैं, फुली सब्सक्राइब। 10,000 शेयर्स के लिए मैंने इनवाइट किया और एप्लीकेशन ज्यादा आ गई, क्या बोलते हैं, ओवर सब्सक्राइब। 10,000 शेयर्स के लिए इनवाइट किया और एप्लीकेशन 9,000 तक आई, 9 to 10 अंडर सब्सक्राइबर, बट सेबी कहता है चला लो कोई बात नहीं, 90% तो आ गया ना, लेकिन 9,000 से नीचे गया तो अंडर सब्सक्राइब एंड आईपीओ फेल। 10,000 के लिए इनवाइट किया, 10,000 ही आ गई फुली सब्सक्राइब, 10,000 से ज्यादा आई ओवर सब्सक्राइब, 10,000 से कम आई 9,000 तक चला सकते हो, 9,000 से नीचे अंडर सब्सक्राइब आईपीओ फेल। इस केस से बचने के लिए मैंने अंडर राइटर पहले अपॉइंट कर रखा था। क्या मेरे को पता आईपीओ फेल होगा नहीं होगा, नहीं मेरे को नहीं पता, मैं अंडर राइटर को पहले ही प्रॉमिस करके बैठा हूं 10 लाख आपके, तो नो मैटर व्हाट 10 लाख आपको दिए जाएंगे। अंडर सब्सक्राइब हो रहा है, ओवर हो रहा है, वो अकाउंटिंग आपके सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में क्या है, जो अंडर राइटर को 10 लाख रुपए देने हैं। गाइस खर्चा बुक करो 10 लाख का, बोलो, अंडर राइटिंग कमीशन 10 लाख टू अंडर राइटर 10 लाख। हाँ जी, पैसा दे दो इसको, कह रहा है पैसे नहीं चाहिए, एचडीएफसी बैंक कह रहा है पैसे नहीं चाहिए, आप अपने बिजनेस के शेयर्स दे दो। तो मैंने कहा ठीक है आप शेयर ले लो, अंडर राइटर टू शेयर कैपिटल। गाइस अगर ये शेयर, ध्यान से सुनना, ये तो क्या हो गया, अगर आप ये एंट्री कब होगी, जब एट पार है, यानी जितने का शेयर है उतने में दे रहा हूं। अगर मैं ये शेयर 12 में दे रहा हूं या 15 में दे रहा हूं या 18 में दे रहा हूं, तो आपको डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे। उस केस में जर्नल एंट्री नंबर ऑफ शेयर्स इंटू 10 टू शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू 2 इंटू 5 इंटू 8 टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, एक आध कॉन्सेप्ट हमारा, एक सेकेंड, कोई नहीं, हम क्लास ओवर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। हमारा जितना पिछले बैच में होता उतना हमने पूरा कवर कर लिया, ठीक है।